पे जो लोकल सिचुएशंस हैं उधर हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत चल रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राइट। अगला बंदा क्या कैसे मैनेज क्राइम करेगा, क्राइम फिर बढ़ेगा। गलत गलत थॉट्स आते हैं दिमाग में। हाई जैसे हम देखते हैं कई सुसाइड केस भी बहुत हो जाते हैं $1,000 पर वीक। पर वीक। 2 bedroom हाउस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, अभी तक आपने मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा कनाडा की इन्फॉर्मेशन, स्पेशली कि कनाडा में ये हुआ, कनाडा में वो हुआ। बट नाउ आज आप सुनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि आज गाइस हमारे गेस्ट हैं जो मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं एंड वो कनाडा में घूमने के लिए आए थे, तो हमने इन्हें इनवाइट किया था। सो आज हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में एंड साथ साथ में करेंगे कंपैरिजन कनाडा से, लाइक यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम एंड वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम एंड यहाँ का जो पीआर का प्रोसेस है, वहाँ का जो स्टूडेंट का स्ट्रगल है। सो बहुत चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, लाइक वहाँ की रोड्स एंड वहाँ के ट्रैफिक रूल्स, बहुत वहाँ पे ट्रकिंग का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, आफ्टर सिटीजनशिप आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ का इंश्योरेंस सिस्टम कैसा है। सो बहुत सी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये फुल पॉडकास्ट एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर। तो गाइस, बिना देरी के करते हैं पॉडकास्ट स्टार्ट मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी के साथ। हाँ जी गुरप्रीत सिंह जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। फर्स्टली वेलकम टू कनाडा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच। सो कैसा लगा आपको कनाडा? इट्स क्वाइट गुड, अच्छा लगा। कितना टाइम हुआ आपको आए को अभी? अराउंड 3 weeks। 3 वीक्स में क्या क्या देख लिया आपने कनाडा में अभी तक? अभी काफ़ी कुछ देखा ही है। मेनली मैंने नायग्रा फॉल्स एंड लोकल जो और चीज़ें हैं देखी। ओके। अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा अभी तक कनाडा में आपको? एज फॉर माई एक्सपीरियंस, सो मुझे नायग्रा फॉल्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि इट्स डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। ओके। सो क्वाइट डिफरेंट आपने बोला, किस वे में डिफरेंट है? मीन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जो नायग्रा फॉल की जैसी हो थोड़ी सी? नायग्रा फॉल जैसी तो अभी तक मैंने नहीं देखी उधर, ओके। बिकॉज वो फॉल जैसे पानी के करीब लेके जाते हैं, फेरी में हम जाते हैं। राइट। सो एक वो अलग चीज़ है। सो वो डेड एंड है जैसे ना, एंड पे कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। नॉर्मली फेरीज वगैरह तो उधर भी है, हार्बर ब्रिज है सिटी में, ओके। ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया साइड जो फॉल्स हैं वो भी कुछ हैं? बिगेस्ट फॉल मीन्स कौन सा है वहाँ पे? जैसे यहाँ पे तो नायग्रा फॉल बहुत ही बड़ा फॉल है, आपने देख ही लिया है ना। तो ऐसा ही कोई फॉल है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्वांटिटी में वाटर हो उसमें? जहाँ तक मुझे लगता है, आई डोंट थिंक सो, मे बी आउटसाइड सिडनी, बिकॉज मैं सिडनी में रहता हूँ। सो ओके। उसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट मेनली जैसे जितना मुझे पता है, सिडनी, मेलबर्न वगैरह सिटीज़ में तो इतना ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मली फेरीज हैं वगैरह, तो काफ़ी उधर भी काफ़ी अच्छा है, बट नॉट लाइक फॉल्स। सो ओके। या ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आपको एज कम्पेयर टू कनाडा? कनाडा तो फिर भी चलो आपने 20-25 डेज ही देखा है, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको कितना टाइम हो गया है? ऑस्ट्रेलिया में मैं सिंस 2015 का रह रहा हूँ। ओके। इट्स ऑलमोस्ट 9 years। ओके। सो क्या आपको अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, सबसे अच्छी चीज़? सभी कुछ अच्छा है मेरे अकॉर्डिंगली देखूँ तो। बट ये एनवायरनमेंट काफ़ी कूल है, पीपल आर वेरी फ्रेंडली। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है उधर का, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड लोग काफ़ी अच्छे हैं। ओके। एंड खुद को एक एक पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं उधर। सो इट्स क्वाइट गुड। ओके। जब 2015 में गए थे, हाँ जी। सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी थी उस टाइम, जो कि आते 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 टाइम निकालते हुए आपको इजी लगने लग गई कि 2024 में ये तो कुछ भी नहीं है, और आप दूसरों को समझाते हैं अरे स्टार्टिंग में लगता है ये कुछ नहीं है? सबसे पहले हम देखें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट। बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे ही जाते हैं। सो आई वुड से कि स्ट्रगलिंग फेज जो होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट, स्टडीज़, जॉब्स, एंड आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इवन दो यू हैव टू मैनेज योर ईटिंग थिंग्स एज वेल। सो आपको पता है खाने पीने का हम खुद ही देखना पड़ता है। इधर हमारा इंडिया जैसा राइट। तो है नहीं सिस्टम एब्सोल्युटली कि राइट। हमें कोई बना के देगा। बिल्कुल। सो द सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है, एंड बंदे को मैनेज करना चाहिए वो चीज़ें। अब लगता है कि यार ठीक है, सब इजी है, नॉट अ बिग डील। ऑफ कोर्स स्टडीज़ वगैरह फिनिश हो गई, आफ्टरवर्ड्स चीज़ें अपनी वर्किंग में बिजी रहे, ये वो। एंड अभी जैसे कूल लगता है, सब ठीक है, बेसिक लगता है। आपको अपने स्ट्रगल फेस पे कौन सी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगी थी? कुकिंग करना या वर्क, और वर्क लाइफ को मैनेज करना सबसे ज़्यादा टफ क्या था? कि जॉब ढूंढना कोई? जॉब का मैं ये नहीं कहता कि बहुत टफ था। जॉब एट द एंड रेफरेंस और
मिल जाती है। ओके। बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसे मैनेज करता है वर्क प्लेस पे, अगर एक अपॉर्चुनिटी बंदे को मिल जाए। राइट। बट आई वुड से कि बाकी का खाने पीने का ये वो इतना कुछ खुद ही मैनेज करना है। सो जैसे खुद मैनेज करना है आपको, कनाडा में तो होता है कि स्टूडेंट्स के लिए टिफ़िन स्टार्ट किए हुए हैं, टिफ़िन सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ टिफ़िन सर्विसेज हैं कि अगर नहीं आता किसी बच्चे को बनाना देन वो टिफ़िन लगवा सकता है, या किसी के पास टाइम ही नहीं है, 5 डेज़ आपका कॉलेज लग रहा है और उसके बाद आप वर्क पे भी जा रहे हैं, देन उसके बाद उसके लिए टिफ़िन सर्विस है वहाँ पे हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में? ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बट उस टाइम पे नहीं थी जब हम आए थे, इतनी एक्सपैंड नहीं था तब। ओके। तो अभी जस्ट रिसेंटली लगा लो 4-5 साल पहले से अभी कम्युनिटी अपनी ग्रो अप कर रही है उधर भी, इंडियन कम्युनिटी। सो उधर ऑप्शंस अभी टिफिन की अवेलेबल हो गई हैं। इवन दो मेरे कई नॉन में थे, जैसे 3-4 साल पहले जिनके साथ रहता था मैं, ओके। तब उनमें से 1-2 ने लगवाया हुआ था टिफिन। अच्छा जी। मंडे टू फ्राइडे टिफिन डिलीवर हो जाता था घर पे, ठीक है। एंड एट द रीजनेबल प्राइस। कोई ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है, प्राइस भी जेन्युइन था। और जॉब का जो शेड्यूल रहता है वो 20 आवर्स ही है, आपको अलाउड जैसे Yes, कनाडा में on the स्टूडेंट्स के student लिए? visa, yeah. ओके। It was 20 hours, but now I think it's 24 hours per week. Fortnightly 48 hours. ओके। आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही इन ऑस्ट्रेलिया? कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? Student life काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो, बट हाँ एक मिठास थी लाइफ में ना। तब हमें लगता था बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत टफ टाइम जा रहा है, बट अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो टाइम को, यार वो काफ़ी अच्छा टाइम था। एक फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा पीक पे होता है बंदे का ना, एज एज पर अवर एज फ्रेंड सर्कल पीक पे होगा, थोड़ा इन्जॉयमेंट, टेंशन्स भी बहुत थी, स्ट्रगल भी बहुत था, स्टिल एक बंदा कंफर्टेबल होके कूल होके इंजॉय भी करता है। राइट, सही बात है। सो उस लाइफ में ही एंजॉय स्ट्रगलिंग होता है। लाइफ में ही जो इंजॉयमेंट का स्वाद आता है बंदे को, वो अभी पीआर सिटीजन कल को नहीं आता, चाहे मैरिड लाइफ में भी हो जाए। जो एक फेज होता है जो बंदे का सिंगल लाइफ वाला और स्ट्रगलिंग फेज, उसमें फ्रेंड सर्कल जो होता है आप खुद चूज करते हैं आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। सो अच्छे फ्रेंड्स थे सारे, हम मिलजुल के सभी कुछ करते थे, जैसे घूमना फिरना, इकट्ठे फ्रेंड्स के आउटिंग साथ करनी, घूमने का एक अलग मजा है। आउटिंग करनी, सब कुछ। यस, सो राइट। इट वाज क्वाइट गुड, स्ट्रगलिंग में भी, स्ट्रगल फेस में भी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है कि हम बाहर आ जाते हैं, लाइक 12th के बाद कॉलेज में आ जाते हैं, तो यहाँ के कॉलेज में हमें काम भी करना पड़ रहा है और साथ में अपनी लाइफ मैनेज करनी है, हम अकेले रह रहे हैं। और इंडिया के अगर हम कॉलेज में स्टडी करते तो हमें आराम से कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, कोई रोटी की टेंशन नहीं, कोई काम की टेंशन नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। बट यहाँ पे स्टडी फोकस के साथ साथ 5-10 चीज़ें और करनी पड़ती है। तो कभी कभी होता नहीं है आपको कि हुआ नहीं कि यार नहीं कॉलेज वहीं करके आना चाहिए था? कॉलेज लाइफ एक वहाँ की अलग है, राइट? बच्चे वहाँ भी इंजॉय करते हैं बहुत इंडिया में। अगर मैं देखूँ इसके दो फेस हैं। फर्स्टली अगर मैं कहूँ इंडिया की कॉलेज लाइफ, ऑफ कोर्स इट्स मोर गुड ओवर देयर, बिकॉज आपका कूल एनवायरनमेंट होता है, आपके कोई हेडेक नहीं होती, टेंशन्स नहीं होती, पेरेंट्स उधर हैं, फैमिलीज है, फैमिली बॉन्डिंग्स हैं, एंड उधर का फ्रेंड सर्कल, जस्ट स्टडी किया, घूमने फिरने गए, बस दैट्स इट, कोई हेडेक नहीं होती, एक्स्ट्रा टेंशन्स नहीं होती। सो अगर इधर का देखूँ मैं, बाहर की कंट्री, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, सो इधर का सिस्टम है कि बंदा फंस जाता है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक स्वीट प्रिजन, मिठी जेल है ये, जैसे हम देखते हैं। सही बात। तो स्टक होता है बंदा लाइफ में, अपना अपना है, अपना अपना तरीका है, बट आई वुड प्रेफर कि बाहर आके जो बंदा सीखता है अपनी लाइफ में लेसन्स को, कोई भी कंट्री में जाए बाहर, आउट ऑफ इंडिया, वो उधर रह के नहीं सीख सकता। कहते बंदे पे जब जिम्मेदारी पड़ती है तो बंदा खुद ही टैकल करता है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को। सो आई वुड सजेस्ट आफ्टर 12th तो नहीं कहता मैं, बिकॉज दीज डेज यू नो each and every country wants skilled persons. Right. So as per my experience, अगर मैं कहूँ तो बंदा एटलीस्ट उधर से ग्रेजुएशन करके आए एंड कुछ ना कुछ स्किल गेन करके आए, कुछ अलग टैलेंट हो, देन इट्स अ वंडरफुल हेयर। क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट मेच्योरिटी लेवल आप आ जाते हैं, देन आप गलत रास्ते में भी कभी कभी जल्दी पड़ जाते हैं। यस, बिकॉज आपको पता है इधर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कई बार बंदा फ्रीडम के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी पर्सनल थिंग्स एज वेल, जैसे कोई स्टडीज़ होगी, वर्किंग, जस्ट फ्रीडम के घूमना फिरना, कई बंदे ये चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व कर जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट मैच्योरिटी लेवल इनफ होना चाहिए पर्सन का इधर आने के लिए। राइट। या तो इंडिया से ही बंदा मेंटली प्रिपेयर हो, मैच्योर हो, इनफ मैच्योर हो, चाहे वो +2 करके भी आए, ये नहीं कह रहे कि +2 करके नहीं आना चाहिए,
अगर वो कोई आता भी है ऐसे, बट वो एटलीस्ट होता है कि समटाइम फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है आपके पास कि 10th में आपके पास कुछ जिम्मेवारियां आपके ऊपर पड़ गई। आपने भी रील्स देखी होंगी, इंडिया में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी छोटी उम्र में पड़ जाती है, बिल्कुल तो वो अंडरस्टैंड कर पाएगा इस चीज को, राइट। बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज जिसने अभी तक 12th तक ऐश करी है, चलो जिसने स्टडी भी किया साथ में, सेम लेकिन एग्जैक्ट वो राइट वो बिल्कुल नहीं समझ बिल्कुल पाएगा। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कैसा तो जैसे आपने मिट्टी जेल बोला एक वर्ड बीच में, उसको डिफाइन करेंगे क्या मिट्टी जेल है ये? और ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हैं आप मिट्टी जेल या कनाडा को बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसमें मिट्टी जेल ऑल ओवर अब्रॉड कह रहा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, Right. जो भी इंडिया से बाहर है। मिट्टी जेल ये होता है कि बंदा इधर फंस जाता है ना उधर का ना इधर का, मतलब कि बस बीच विचाले रह जाता है, मेरे कहने का मतलब। तो जैसे आपने मिट्टी जेल बोला एक वर्ड बीच में, उसको डिफाइन करेंगे क्या मिट्टी जेल है ये? और ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हैं आप मिट्टी जेल या कनाडा को बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसमें मिट्टी जेल ऑल ओवर अब्रॉड कह रहा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, Right. जो भी इंडिया से बाहर है। मिट्टी जेल ये होता है कि बंदा इधर फंस जाता है ना उधर का ना इधर का, मतलब कि बस बीच विचाले रह जाता है, मेरे कहने का मतलब। तो कहते हैं ना कि हाँ अपना इंडिया भी याद आता है, बंदा कहता है हाँ यार हमारा घर था, गांव था उधर, ये था, ये सब चीज़ें मिस करता है बंदा। और इधर ये बंदा स्टक भी होता है बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर अर्निंग डॉलर्स पाउंड्स, सो बंदा स्टक हो जाता है ना उधर का ना इधर का। तो लाइफ ऐसे सिस्टम में आ जाती है, बंदा कुछ कर नहीं पाता, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने हाथ में कुछ होता नहीं है। राइट। सो अभी मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि आप कौन से वीज़ा पे गए, आपने कितना स्ट्रगल फेस में क्या क्या किया, जॉब कैसे मिली आपको, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। और बैक कंट्री कहाँ से हैं आप, इंडिया में कहाँ से हैं? सो मैं 2015 में गया था ऑस्ट्रेलिया, ओके एंड मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। ओके जस्ट नॉर्मली +2 करके गया, एंड बस ऐसे ही कुछ बना नहीं पहले सिस्टम, मुझे था कि उधर ही कर लूँगा ग्रेजुएशन। क्या एकदम ही रीज़न था जाने का? घर वालों का डिसीजन था किसी भेजने का या आपका जाने किसी का का था? कोई डिसीजन नहीं था, जस्ट इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया, क्योंकि कोई प्लान नहीं था पहले। मेरे माइंड में आया कि नहीं यार इधर मैं लॉन्ग टर्म का सोच के चला, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ अपनी फैमिली के रिगार्डिंग। Okay. तो घर में मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो मैं यही सोचा कि इधर कुछ जॉब का क्या होगा, कल को कुछ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, सभी जाते हैं बाहर, लेट्स सी, तो जहाँ किस्मत ले जाए। तो फिर उसके बाद मैंने किया, आइल्स वगैरह किया, एंड आफ्टरवर्ड्स मेरे अचीव हो गए बैंड स्कोर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई अप्लाइड फॉर द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। ओके सो लकीली आई वाज सो लकी, मेरा वीज़ा लग गया, एंड जस्ट इधर आया। फिर आके वही, और वन मोर थिंग, मैंने मेरा वीज़ा लगा उस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन मैं मेरी फ़्लाइट थी, जिस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए उधर से डिपार्ट हुआ इंडिया से, it was my birthday. ओके So I was exactly 20. न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, New life, और just like a God gift. Yeah. या बिल्कुल बर्थडे पे न्यू लाइफ स्टार्ट किया So आपने। yeah, it was quite good. So afterwards जब मैं इधर आ गया, so मेरे लिए एकदम पहले 2-3 दिन तो ऐसे लगे कहाँ मैं फंस गया। मुझे लग रहा था कहाँ मैं अपने पेरेंट्स, फैमिलीज या रिश्तेदार, रिलेटिव्स होते हैं, सब देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, एकदम इधर अननोन पर्सन्स। तो थोड़ा सा मैं अंदर से टूटा एकदम ही, कि फैमिली छोड़ दी मैंने। बाद में रियलाइज हुआ ना कि एकदम बंदा स्टेप ले लेता है, Right. बाद में होता है यार क्या हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया, 2-3 दिन थोड़ा मन भरा मेरा कि क्या हो गया यार, क्या चल क्या रहा है। सही बात। फिर उसके बाद जब मेरी ओरिएंटेशन हुई, कॉलेज में गया, फिर मैंने देखा उधर जाके अपने काफ़ी थे बंदे आए थे, इंडिया से, पाकिस्तान से, अलग अलग कंट्रीज थे। ओके तो 1-2 मैंने फ्रेंड भी बना लिए, जाते ही बातचीत की, कहाँ से हो पूछा, तो फिर बात की, फिर हम इकट्ठे इवन की ओरिएंटेशन के दिन खाना भी खाने गए बाहर। ओके इधर उधर हंग्री जैक्स चलता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके दैट वाज माय फर्स्ट आउट, मींस कि मैंने बाहर से पहली बार कुछ खाया था तब। ओके तो बस सिस्टम सही था लगा। फिर मैंने उसके बाद स्टडीज़ वगैरह, ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई, स्टडीज़ रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो गई, एंड आई वाज जॉबलेस बिकॉज इंस्टेंट आपको जॉब तो मिलती नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो आप किसी के पास गए थे, आपका कोई रहता था ऑस्ट्रेलिया में, या इंडिपेंडेंट गए थे बिल्कुल ही? नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं गया मैं, ओके बट मेरे पापा का फ्रेंड था, ओके और उनके बेटे रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। ठीक है। सो मैं उनके पास गया था कि जस्ट फॉर द हेल्प, के वो रख लेंगे तो हो जाता है, एक बंदे को सहारा हो जाता है ना, तो ऐसा सिस्टम था। ओके
एंड उसके बाद उन्होंने रखा, फिर एक आधा महीना उनके पास रहा मैं, फिर उन्होंने कहा देख ले, जैसे इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टे विद अस और नो, बिकॉज वो उनका एनवायरनमेंट थोड़ा जॉब्स का था, वो ऑलरेडी पीआर वगैरह थे जो साथ में रहते थे। सो मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए था स्टूडेंट, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। ओके ओके सो बस फिर मैं रह गया, उनके पास ही रहा। उन्होंने फिर मुझे अपना ग्रॉसरीज वगैरह आफ्टर 1 मंथ 2 वीक्स 3 वीक्स आई थिंक ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई, रेंट स्टार्ट हो गया। सो तो जॉब का क्या बना? जॉब मिली आपको कितने टाइम के बाद मिली ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद? उस टाइम 2020? अगर मैं देखूँ तो जॉब मुझे एग्जैक्टली मिली अराउंड 2.5 मंथ्स के बाद, ओके 2 मंथ्स के बाद। ओके। That रीज़न was- क्या था कि आपने जल्दी से ढूंढनी स्टार्ट नहीं की थी, या 2 मंथ ढूंढते ढूंढते आपको लग गए उस टाइम पे ये सिचुएशन थी वहाँ पे? नहीं, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ट्राई कर रहा था, बिकॉज व्हेन यू वर न्यू वन इन ऑस्ट्रेलिया और वेयर एवर, सो आपके लिए फर्स्ट होता है प्रायोरिटी कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपके लिंक, उनके लिंक कैसे हैं जॉब के लिए, रेफरेंस के लिए। सो बिकॉज वो फुल टाइम थे, पीआर थे, सो दे वर अनएबल टू हेल्प मी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एंड फिर मैंने कॉलेज में जब मेरा स्टार्ट हुआ ओरिएंटेशन, मैंने अपने न्यू फ्रेंड्स बनाए, उनको कहना स्टार्ट किया कि अगर कुछ होगा तो बताना। ओके देन मैंने रिज्यूमे बनाया अपना, रिज्यूमे मैंने स्प्रेड किया, दे के आया जहाँ पे भी अवेलेबल था लोकली अपने। फिर रिज्यूमे दे के उधर से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ऐसे रेफरेंस के ऊपर कैजुअल बेसिस पे मुझे जॉब मिली, लाइक कार वॉश फॉर 1 डे, ओके एंड दैट वाज सो रिडिकुलस बिकॉज आई स्पेंट, आई थिंक तब मुझे याद है, वीकली बेसिस पे हमारे ना सिडनी में ओपल कार्ड चलता है एक ट्रैवल के लिए, ठीक है। बसेस एंड ट्रेन्स के लिए। ठीक है सो यू गोना हैव टू रिचार्ज द कार्ड। ओके। सो मैंने लाइक यहाँ पे प्रेस्टो चलता है, प्रेस्टो उधर बैंक से। ओपल चलता है ओके सिडनी में, तो मैंने रिचार्ज कराया आई थिंक $50, जो मैं अपने साथ पैसे लेके आया था उनमें से खर्चा कर रहा था। ठीक है। $50 का रिचार्ज कराया, एंड मुझे कार वॉश पे मिली शिफ्ट। कार वॉश पे क्या होता था, अगर कोई कार आई ठीक है तो आपको काम दे देंगे, अगर नहीं आई तो आउट करा के बैठे रहो। ओह दैट वाज सो शिट। अब मैं सोचता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है, वो लगा लो वीकली, आई थिंक आई जस्ट अर्न $50 इन अ वीक, ओके। जस्ट $50। तो सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि वहाँ तो पैसा ही पैसा है। पैसा ऐसे नहीं है, पैसा तो बस कहने की बात है, जो बंदा सेट हो जाए देन ऑफ कोर्स आपकी डिपेंड करता है मेहनत पे, एफर्ट पे, स्किल पे। तो अभी जैसे स्टार्टअप तो बिल्कुल जीरो से हर कोई करता है, बिल्कुल। एंड आई स्पेंड $50 ऑन द ट्रैवल ओके एंड आई जस्ट अर्न $50। कुछ so भी नहीं that कुछ there भी was नहीं no हुआ। benefit of doing anything राइट। at that time। और सीखने को भी कुछ नहीं था। See, कुछ नहीं था, it was just a labor job, वेस्टेड ऑफ टाइम। wastage of time। राइट। फिर उसके बाद आपने फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही, जैसे मेरे नॉन में रेफरेंस से, जैसे इंडिया से मेरे पापा के नॉन थे, उन्होंने आगे कहा कि जॉब का कर दो। फिर उन्होंने, हमारे एक अमृतसर के थे, एक और पाजी थे जैसे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये बंदे के पास जॉब है, वो भी अमृतसर के थे जहाँ पे भी, तो वो काम करते थे, ऑस्ट्रेलियन होटल था एज ए शेफ। ऑस्ट्रेलियन होटल था जो वो इंडियंस का ही था? नो नो नो, ओके ऑस्ट्रेलियन पीपल का था। ओके तो उनका ही था, एंड उन्होंने तब मुझे कहा कि इधर गोरों का सारा सिस्टम है, एनवायरनमेंट, खाना पीना, फूड वगैरह, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक होटल, पब, क्लब एंड फूड वगैरह सारा कुछ था। ओके। सो मेरी वो फर्स्ट जॉब थी जो एग्जैक्टली मैंने वो की। आपने एक बार सोचा होगा बल्ले बल्ले होगी मेरी तो सब कुछ है। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई है, मतलब कि एटलीस्ट एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज बंदा नया आता है तो बंदा कुछ सीखना चाहता है कि कैसा एनवायरनमेंट है इधर का। राइट। सो मुझे उन्होंने कहा, मैंने स्टार्टअप किया, उन्होंने मुझे किचन एंड से स्टार्टअप किया, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके। सो किचन एंड से स्टार्टअप किया, उन्होंने मुझे सिखाया, धीरे धीरे मुझे उन्होंने ट्रेंड किया। सो काफ़ी साथ दिया, सपोर्टिव थे, जिनके पास मैं रहने को आया था वो भी बहुत सपोर्टिव थे, ओके। एंड जिन्होंने मुझे काम पे रखा एंड जिन्होंने मुझे आगे काम दिया, सिखाया कि कल को तू अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहेगा तो देन तेरे पास एक्सपीरियंस होगा। फिर धीरे धीरे मैंने काम सीखा, अराउंड 1.5 ईयर लग गया मुझे। फिर मैंने कुक बन गया। ओके। सो सीख के बस ऐसे एक्सपीरियंस चलता, लेके आप- एक्सपीरियंस ले लिया। 3 साल का experience मैंने, लेने के बाद। हाँ मैंने 3 साल काम किया। 3 साल वहाँ पे काम किया आपने।
ओके, तो जैसे अभी सिचुएशन चल रही है कनाडा में, आपको पता है रिसेशन चल रहा है, राइट? हम्म तो आप ये कह लो कि रिसेशन के कारण अभी यहाँ पे काम नहीं मिल पा रहा। आपने भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, या वर्क बिल्कुल परमिट पे भी नहीं मिल रहा है कईयों को। बिल्कुल तो 3-3 1-1 साल से खाली बैठे हो, 3-3 महीने 4-4 महीने से। तो किसी किसी को मिल भी जाता है, बट आई डोंट नो कैसे मिलता है उनको, कितनी मेहनत होती है उनकी। लेकिन जो खाली बैठे हैं उनका रीज़न होता है कि या तो बच्चे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स बहुत आ गए हैं, या रीज़न होता है कि रिसेशन चल रहा है, मार्केट में काम बहुत कम है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, रिसेशन चल रहा है वहाँ पे भी क्या बच्चों को काम नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह या कुछ? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो फर्स्टली मैं कहूँगा जो रिसेशनरी टाइम चल रहा है इस टाइम पे, वो अकेले कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। राइट। बिकॉज कोविड, आपको पता है कोविड के टाइम पे क्या हुआ सिस्टम, लॉकडाउन वगैरह। बिल्कुल। तो उसके बाद एकदम ही सब कुछ ओपन हो गया। सो रिसेशनरी फेस अब आ गया बिकॉज लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं रही। राइट। ठीक है, स्पेंडिंग पावर नहीं रही तो ऑफ कोर्स काम कम हो जाएंगे, लोग स्पेंड कम करेंगे। तो जो जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स कंपनीज जो हैं वो अवॉइड करेंगी कि बंदों को निकाले या शिफ्टे काम दे उनको, कैसे पे करेंगी। राइट। सो ये चक्कर है। एंड ऊपर से जो कनाडा का माइग्रेशन सिस्टम है, जैसे ये माइग्रेंट्स को काफ़ी इजी पाथवे बताते हैं। माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी इजी रहा अब तक का सफ़र, जो आफ्टर कोविड मैंने जो देखा। सो एकदम अगर कहते हैं ना एकदम आ ही जाएंगे, बच्चे आ ही जाएंगे, तो काम तो ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेन रीज़न है। एंड ऑस्ट्रेलिया में अगर रिसेशन की बात करूँ, नो डाउट काम कम हुआ है। ओके। रिसेशनरी फेस है, हर जगह चल रहा है। बिल्कुल। बट उनका माइग्रेशन सिस्टम थोड़ा सा टफ है, इतना इजी नहीं है कि राइट, बस उन्होंने टफ किया हुआ है, I think so। तो स्टूडेंट्स कम आते हैं आपके? स्टूडेंट्स आफ्टर कोविड एकदम आए हैं, नो डाउट। अराउंड 2021 से लेके 23 तक तो काफ़ी अच्छा रहा है माइग्रेशन लेवल, काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं। इवन कि लोकल जो इस टाइम पे जो लोकल सिचुएशंस हैं, उधर हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत चल रहे हैं। ओके, सेम एज कनाडा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई माइग्रेंट आएगा कंट्री से, कहाँ जहाँ से भी आएगा, इंडिया पाकिस्तान कोई भी वट एवर कंट्री हो, तो उधर से आके एकदम रहने के लिए तो जगह चाहिए हर किसी को ना। राइट। हाउसिंग पे तो क्राइसिस आएगा ना, हाउसिंग पे तो प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ जैसे बोलते हैं जो यहाँ के गोरे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ की गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं इसी चीज़ के लिए कि इमिग्रेंट्स के कारण हमारे जो कनेडियन हैं लोग, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा वहाँ पे भी है कि ऑस्ट्रेलियन लोग भी थोड़ा सा करते हैं गवर्नमेंट को टारगेट कि यार माइग्रेशन जो हो रही है इसे स्टॉप करना चाहिए, राइट? यस, उधर भी है बट नॉट एट दी इतना हाई लेवल पे नहीं है, नॉर्मल बेसिस पे है। बिकॉज मेन उनका रीज़न है हाउसिंग क्राइसिस का। जॉब्स का देखो इफेक्ट पड़ा है हर जगह, वो है, जॉब का तो इफेक्ट रहेगा। बट एज पर हम देखें तो उधर पे रेट थोड़ा सा इंक्रीज है एंड थोड़ा सा बेटर है कनाडा के कंपेरेटिवली अर्निंग। ओके, सो कनाडा के कंपेरेटिवली आप कह रहे हो कि अर्निंग ज़्यादा है? हाँ। ओके, मीन्स सही बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पैसा है? पैसा है बट आपको तरीका आना चाहिए कमाने का। पैसा हर जगह है, मैं ये नहीं कहता अब इंडिया में कम है पैसा, इंडिया में बहुत है। बट आपको राइट वे आना चाहिए पैसा कमाने का, आपको टैक्ट होना चाहिए कैसे कमाना है। अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लाइक आई ड्राइव कैब, उबर। ओके, या सो सेल्फ ड्राइव कर रहे हो या मीन्स कंपनी के थ्रू आप कर रहे हो कि लाइक उबर कंपनी? उबर कंपनी, ओके। उबर मतलब वही कनाडा वाला सिस्टम ही उबर को लेकर सेम है। ओके, तो वहाँ उबर का जो ड्राइवर का लाइसेंस है, आपको टेस्ट वगैरह होता है, रजिस्टर करना होता है, थोड़ा टफ प्रोसेस है एज कम्पेयर टू कनाडा या? ऑफ कोर्स उधर का प्रोसेस काफ़ी टफ है लाइसेंस का। डिपेंड करता है स्टेट कौन सी में आप, जैसे मैं सिडनी में रहता हूँ, स्टेट इज़ द न्यू साउथ वेल्स, द सिटी इज सिडनी। सो उधर का जो सिस्टम है, फर्स्टली अगर आप बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें लाइसेंस लेने के लिए, तो आपको एल लेनी पड़ेगी लाइसेंस, एल नंबर प्लेट। देन आपको 1 साल बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करके आपको फुल लाइसेंस वाले के साथ बैठ के वर्किंग आवर्स पूरे करने होते हैं कुछ ना लाइसेंस के क्राइटेरिया के। ओके, वो पूरे करके आपको फिर पी मिलता है, ग्रीन रेड पी। ओके, सो स्टिक होती है स्पीड लिमिट की, P80। देन आपको ग्रीन पी मिलता है, देन आप एलिजिबल होते हैं फुल लाइसेंस के लिए, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए। ओके, मींस 4 to 5 स्टेप्स हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर जीरो से स्टार्ट कर, अगर इंडिया का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है विच इज मोर देन 3 years ओल्ड, 3 साल से ज़्यादा पुराना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फुल लाइसेंस। बट यू गोना हैव टू गिव द टेस्ट, ऑफ कोर्स DKD, दैट इज द ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट।
Okay. and one is the practical of course. So और only you can give one time only yeah, the final test. हाँ, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है, फुल लाइसेंस, कार लाइसेंस है, ट्रक का जो भी इंडियन लाइसेंस होता है, तो 3 साल पुराना होना चाहिए. 3 साल पुराना होना चाहिए और उसके बाद फाइनल दे सकते हैं आप. Then बट अगर आप फाइनल में फेल हो जाते हैं देन आप 0 पे आ जाएंगे, राइट? देन वो क्या होता है, अगर जैसे ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट होता है वो तो कोई भी क्लियर कर लेगा, वो इट्स जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट. Okay. आपको क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, Okay. तो आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. तो जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करना पड़ेगा. इवन दो यू कैन गेट अ क्लासेस, आप क्लासेस ले सकते हो. ऑफ कोर्स एवरीवेयर अवेलेबल होती है. जैसे आप कनाडा में भी देखो ड्राइविंग क्लासेस होती है जो सिखाते हैं, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देंगे, रोड रूल्स कैसे क्या है. यहाँ पे भी सिंपल होता है, लाइक G1 G2 एंड G 3 स्टेप्स में होता है. यहाँ पे G1 में पेपर होता है एग्जाम, हमारा होता है L P1 एंड P2. हाँ, L P1 एंड P2. ओके. और यहाँ G1 G2 G को फाइनल बोलते हैं. हाईवे पे अगर आपको कार चलानी आ जाए देन टेस्ट होता है, तो आपको मिल जाता है लाइसेंस. ठीक है. और ट्रकिंग का क्या सीन है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? ट्रकिंग इंडस्ट्री एक टाइम पे थी, बहुत अच्छी थी. अभी भी अच्छी जा रही है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता. बट अगर आप लॉन्ग में जाते हो, लॉन्ग हॉल में, लाइक वाइज अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो, या उधर ट्रक होता है, एक HR होता है. जैसे मेरे पास है HR का लाइसेंस. अच्छा, so आपने ट्रकिंग का लाइसेंस लिया हुआ है? मैंने काम किया हुआ है ट्रकिंग का भी. ओके. हाँ, बट लोकल एंड नॉर्मल ट्रक, नॉट अ बिग वन. तो दूसरा होता है सेमी, होता है एक HC हैवी कॉम्बिनेशन, एंड एक होता है दूसरा B डबल. ओके. वो मल्टी कॉम्बिनेशन होता है MC. सो जो अगर पैसा है ट्रकिंग में बहुत अच्छा है, बट आपको वही है कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा. घर से कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा. आपको लॉन्ग आवर्स काम करने पड़ेंगे, एंड मोर ओवर नॉट इन वन स्टेट. लाइक इफ आई एम लिविंग इन सिडनी, सो उधर के रूट होते हैं, जैसे कहते हैं ना, गेड़ा मिलता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं. ठीक है. तो वो यहाँ पे बोलते हैं अमेरिका का गेड़ा लेना जरूरी है, जो ज्यादा पैसे बनाने ट्रकिंग. वही तो उधर ये होता है ना, सिडनी से आपको मेलबर्न का हो जाएगा, सिडनी से कोई ब्रिस्बेन का होता है, रूट होता है. ओके. तो फिर वो आपको प्रॉपर लॉग बुक होती है, आपको टाइम फिल करना पड़ता है, प्रॉपर रेस्ट लेनी पड़ती है, ब्रेक्स डालनी पड़ती है. सो काफ़ी अच्छा है. बट हाँ, कोविड के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. कोविड के पहले काफ़ी अच्छी थी इंडस्ट्री. तो ट्रकिंग लाइसेंस का क्या सीन होता है वहाँ पे? जैसे कनाडा में होता है कि आपको स्कूल ज्वाइन करना है और पैकेज मिलता है पूरा $5,000 $4,000. तो कंपनी वेरी करता है, वो कंपनी टू कंपनी की, कौन सी कंपनी से आप लाइसेंस ले रहे हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 टेस्ट होते हैं इंक्लूडेड, कि आप उनकी ट्रेनिंग के बाद 2 टेस्ट दे सकते हैं ट्रकिंग के. अगर आप क्लियर कर गए 2, कोई कंपनी 3 भी देते हैं. ओके. तो वो अगर आप क्लियर कर गए उसमें तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा पैकेज लेना पड़ेगा आपको, फुल पैकेज, जिसमें ट्रक चला कर दिखाना है, आपको टेस्ट देना है. तो वहाँ पे क्या सीन है ट्रकिंग लाइसेंस का? सो जब जैसे किसी के पास फुल लाइसेंस आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कार का, ठीक है, कार का लाइसेंस, तो ट्रकिंग के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? आप इंस्टेंट बना सकते हैं. आफ्टर, जैसे आज मेरा कार का लाइसेंस आ गया, हाँ ठीक है, एंड आफ्टर अ वीक मैं कह दूं मैंने ट्रक का बनवाना है, तो बनवा सकता हूँ, मैं एलिजिबल करता हूँ. उसके लिए आपको अलग ड्राइवर नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा. सो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चनिंग डिपेंड करता है, ट्रकिंग के अकॉर्डिंगली आएगी ना. जैसे हम एक्सेल्स कितने होते हैं, विड्थ कितनी होती है, राइट, ये यहाँ पे भी होता है स्टेप. ठीक है. एंड वो टेस्ट अगर आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करते हो, देन प्रैक्टिकली के लिए आपको क्या होता है, उधर ट्रकिंग के भी क्लासेस होती हैं. ट्रक होते हैं, वो डेमो ट्रक होते हैं, पीछे पत्थर बांधा होता है चेन से. आपको एक सेटअप ऐसा दिया होता है कि लोड है आपके पास पीछे, ठीक है. सो उसका कार के पास स्टेप होता है HR का, जो मेरे पास भी है जैसे. तो वो होता है हैवी रिजिड. तो वो एक जस्ट सिंपल एक सिंगल ट्रक होता है जैसे. तो उसका क्या होता है, क्लासेस आपको लगानी है. क्लासेस लगा के फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ आप कर सकते हो कि नहीं, कितना टाइम लगेगा. नॉर्मली अगर जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील. स्पेशली जो आते हैं पंजाब से, वो उन्होंने चलाया होता है ट्रक सब कुछ, तो इजी होता है उनके लिए. नहीं, कोई अगर नहीं भी चलाता उसके लिए भी इतना कोई टफ नहीं है. ओके. आपके पास लाइसेंस, कार चलानी आती है जिसको, वो चला लेगा. कोई बड़ी बात नहीं है. वो जस्ट एक थोड़ा सा ऊंचाई से डर लगता है, विड्थ ये वो जैसे होता है. तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ईजी है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है. अराउंड $1,000 के अंदर बन जाता है. आई थिंक सो. आप इजी इसलिए बोल रहे हो कि क्या आपने लाइसेंस लिया हुआ है, आपको चलाना आता है. अदरवाइज जिसको नहीं आता वो कहता है बैक कैसे लगेगी थोड़ा सा. क्योंकि अगर मैंने गाड़ी चलाई हुई है, ठीक है जी, मैंने ट्रक नहीं चलाया हुआ, लेकिन मैं बैठा भी नहीं अभी तक ट्रक में, साइड सीट पे भी नहीं बैठा कभी. अच्छा. तो मैं टफ ही समझूंगा अभी तक, जब तक नहीं बैठा रहे. ये मन का डर होता है, कुछ है नहीं. हाँ, अगर एक्सीड करते हैं हम, जैसे हम हैवी कॉम्बिनेशन वाले में जाते हैं, वो सेमी होता है, B डबल होता है, वो लॉन्ग रूट पे जो चलता है, वो थोड़ा सा टफ है. बिकॉज
आप लोड लेके जा रहे हो, जिम्मेदारी वाला काम है ज़्यादा। जिम्मेदारी तो हर चीज़ पे है, इवन कि आप कार भी चला रहे हो वो भी जिम्मेदारी वाला काम है। बट जो HR का कह रहा हूँ मैं, वो इतना खास नहीं है, आप इजीली कर सकते हो क्लियर। ओके। तो $1000 के अंदर बन जाएगा आपका। जैसे आपको आए को अभी 20 to 25 डेज हो चुके हैं कनाडा में, हाँ जी। आपको रोड्स में क्या डिफरेंस लगा? यहाँ पे कुछ डिफरेंस लगा आपको? घूम रहे हो आप कि ऑस्ट्रेलिया के रोड्स वगैरह कैसे हैं यहाँ के? अगर कनाडा का कहूँ, कनाडा क्वाइट इम्प्रेसिव, अच्छा लगा मुझे। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काफ़ी ब्रॉड है, खुला डुला है, ओके। तो इजीली ड्राइव है इधर। वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है? मैं सिडनी की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की नहीं। सिडनी में थोड़ा सा कंजस्टेड है, ट्रैफिक मैनेज करना, बिकॉज पीक टाइम पे तो आप स्टक हो जाते हो ट्रैफिक में अगर आप कुछ मेन रूट से जा रहे हो। सो उधर कंजस्टेड है थोड़ा सा, रोड्स वगैरह। हाँ, जैसा आप रूल्स बता रहे हो थोड़े बहुत, तो कनाडा और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का हो गया, नेम अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सिमिलर सा है थोड़ा सा, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया की नकल कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा की नकल कर रहा है, या दोनों को सेम मिलके बैठ के बनाई हुई बातें? नहीं नहीं, ये देखो, अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कंट्री रन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं ये कहता कि कोई किसी की नकल कर रहा है, बिकॉज हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा रैंक है दोनों कंट्रीज़ का, कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का। सो कनाडा जैसे हम देखें अपने माइग्रेशन सिस्टम से चलता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल पीपल एज वेल, एंड जो MPs हैं, ये जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैसे रन कर रहे हैं, कम्युनिटी वाइज भी डिपेंड करता है। एंड ऑस्ट्रेलिया अपने लेवल से चल रहा है, वो हर चीज फूक फूक के चलता है, कदम कहते हैं ना, कदम ले लेके इजीली स्टेप लेता है। मतलब ये नहीं कि एकदम ही उछाल ले जाए, छलांग लगा दी जैसे। अगर कोई रूल स्टार्ट करना है देन उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देख के दोनों देखते हैं। कनाडा थोड़ा सा, बट ऑस्ट्रेलिया का ये है, ये रूल्स ना बहुत बदलते हैं। सुबह रात को कुछ रूल होगा, सुबह कुछ और आ जाएगा। इनका मतलब ऐसा सिस्टम है। बट आप ये पीआर हो गए? हाँ जी, मैं सिटीजन हूँ। सिटीजन हो आप? ओके, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नाउ। तो पीआर के बाद सिटीजन बनने में कितना टाइम लगता है? उसका क्या प्रोसेस होता है? अगर आप PR हो देन आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए, ठीक है। एंड आपको दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम ऑस्ट्रेलिया में 4 years होने चाहिए, रहते हुए को कंटिन्यूसली, ठीक है, नॉट आउट ऑफ द कंट्री मोर देन 90 days, ओके, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेप कोई PR होने के बाद। पीआर आप मतलब आप 9 years में सिटीजन बन गए हैं, बट कहीं बोलते हैं कि पीआर लेने में 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। तो मैं सिटीजन तक का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, 9 years हो गए मुझे, बट मेरी PR जो हुई थी तब मुझे 6 years हुए थे एग्जैक्टली पिन। ओके, 6 years में मेरा इनविटेशन आ गया था। ओके, सो मैंने 6 years ऐसे लाइफ स्पेंड की जैसे विदाउट PR। तो पीआर लेने का प्रोसेस, जैसे यहाँ पे 1 year एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कैनेडियन एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे पीआर का पॉइंट सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, राइट? कि एक्सप्रेस एंट्री, PNP ड्रॉज। तो यहाँ पे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पीआर का क्या सिस्टम है? यही सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम ही है वहाँ पे भी? हाँ जी, उधर भी पॉइंट सिस्टम है। सो उधर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट। जैसे उधर है स्किल्ड वीज़ा, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, वो 189 की कैटेगरी है, उसका नाम है 189 वीज़ा स्किल्ड इंडिपेंडेंट। एक होती है स्टेट नॉमिनेशन 190, ओके, वो स्टेट स्पॉन्सर करती है जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे आपकी ओंटारियो है, मेरी न्यू साउथ वेल्स है। ओके, सो वो होता है। एक होता है 491, वो होता है ऑल ओवर रीजनल PR होती है। वो होता है आपको रीजनल एरिया में जाके उधर 3 साल रह के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और इनकम दिखानी पड़ेगी। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स लीडिंग टू PR, बट इट्स लाइक वर्क वीज़ा फॉर 5 years। ठीक है, बट आपकी PR वो कंफर्म होती है अगर आप क्राइटेरिया फॉलो अप करते हो तो। ओके, एंड आपने कौन से कैटेगरी में? मैं सेकंड वाली 190। सो मुझे स्टेट नॉमिनेशन हुई थी, स्टेट ने स्पॉन्सर किया था। मेरे खुद के अपने पॉइंट्स थे अराउंड, लाइक PT में 8 बैंड थे ईच मॉड्यूल। सो हम IELTS में कंपेयर करें तो 8 ईच हो गए, 8 ईच बैंड इंग्लिश में थे मेरे। और उधर एक और टेस्ट होता है नाटी का। नाटी इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रांसलेशन टेस्ट। ट्रांसलेशन होती है वो आपको इंटरप्रेटर, सॉरी नॉट ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर। सो आपको इंग्लिश टू पंजाबी, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको वो करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। डायलॉग्स होते हैं उनमें। ओके, सो इंग्लिश टू पंजाबी, पंजाबी टू इंग्लिश, ये अलग टाइप का टेस्ट है वहाँ? ये नाटी का, ये पॉइंट्स क्लेम करने के लिए होता है। जैसे PR के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, ये थोड़ा सा ये नवा है, बट इसका ये है 5 points हैं इसके मिलते हैं।
सही है। एक आपको इंग्लिश में पिकअप होनी चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस एंड एक प्रोफेशनल ईयर का कोर्स होता है। जैसे मैंने आईटी की है, वो आईटी का प्रोफेशनल ईयर होता है 1 साल का, उसमें 7 मंथ्स की आपकी क्लासेस होती हैं, 3 मंथ्स की आपकी वो होती है कोप अपनी इंटर्नशिप वगैरह होती है। सो वो जस्ट फॉर द पॉइंट्स है सारा कुछ ना, आफ्टर स्टडीज कह रहा हूँ मैं। उसमें कितने पॉइंट का मतलब क्या ड्रॉ होता है, मतलब कितने पॉइंट बनने चाहिए, कोई लिमिट सेट की हुई है कि इससे ऊपर होते ही आप पीआर हो जाएंगे कि आपको जैसे मर्जी लेकर आना है? आपको उधर पॉइंट सिस्टम का ये है कि वो चाहते हैं स्किल्ड बंदा, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बंदा, ठीक है। इंग्लिश अच्छी हो, एक्सपीरियंस हो, दैट्स इट, यू आर एलिजिबल। नॉर्मली हम देखते हैं कि उधर 90 to 95 पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया है, ओके, 95 पॉइंट्स पे आपकी पीआर 100% है। 100% नहीं कहता, 100 पॉइंट्स पे भी बैठे हुए हैं जिनके पास 3 इयर्स का अच्छा जी। एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उनकी क्या प्रॉब्लम है? ओवरसीज का, अगर किसी के पास ओवरसीज का एक्सपीरियंस है, लाइक इंडिया वेयर एवर कहीं का भी हो, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स वो आपको प्रायोरिटी देंगे ना, उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो उनके 100 पॉइंट्स बन जाते हैं, देन उनको प्रायोरिटी मिलती है। 100 पॉइंट्स, मैं ये नहीं कहता 100 पॉइंट्स बनेंगे, कईयों की इंग्लिश खराब होती है, इतना नहीं अच्छी पिकअप होती, सो वो इंग्लिश से मार खा जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बट ये जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है जो पॉइंट्स का, वो देखते हैं एक्सपीरियंस, प्रेफर करते हैं इंग्लिश। ओके, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, 8 बैंड्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपको पीआर चाहिए। ओके। सो अगर जो नहीं एलिजिबल करता, नहीं कर पाता, कईयों की नहीं क्षमता होती, जैसे कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ नहीं जी। करता, तो वो है कि वो फिर थर्ड वाला रास्ता चुनता है, 491 वाला, जो आपको मैंने बताया, रीजनल में मूव होना पड़ेगा आपको। ओके। मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन से आपको मूव आउट करना पड़ेगा, फिर आपको उधर से रीजनल जाके आपको फिर करना पड़ेगा उधर। नहीं, जैसे अभी कनाडा में क्या है कि अगर आपको पीआर नहीं मिल पा रही है, आपके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं, जैसे ड्रॉ अभी आपने लास्ट का टाइम नोट किया होगा, 540 के करीब, 530 के करीब आ रहा है, ओके। तो उससे ऊपर किसी के पॉइंट नहीं बनते हैं, स्पेशली जो 12th बेस पे आते हैं उनके तो पॉइंट्स ही नहीं बनते हैं ना। अभी क्या होता था कि किसी और प्रोविंस में वो जाते थे, बट वो भी खत्म हो गया है क्योंकि सभी के रूल अभी तक टाइट हो गए हैं। ओके। सभी थोड़ी स्लो चल रहा है पीआर का प्रोसेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचती है पीएनपी की, स्किल वर्क में चले जाओ आप। कनाडा ने आपको बता रखा है कि हमें इस फील्ड में इन बंदों की ज़रूरत है, हमें कारपेंटर चाहिए, हमें वेल्डर चाहिए, हमें शेफ़ चाहिए, तो उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर उस जॉब को करते हो आप तो स्किल वर्क में चले जाते हो आप, तो स्किल वर्क में आपको पीआर लेनी ईजी हो जाती है। तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि ओके। ये तो आपको मैंने बताया इंडिपेंडेंटली, जो आपको बता रहा हूँ, कैटेगरीज बताई मैंने, 3 कैटेगरीज। हाँ जी, आपके पास ऑप्शन है, उनको अभी चाहिए, जैसे कोविड के बाद नर्सिंग का बूम आया एकदम, हाँ जी, लोगों ने बहुत की, मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत घुसे, जैसे ना लोग कि जरूरत है, उस टाइम पे समझ आया कि जरूरत है। गवर्नमेंट को भी पता चल गया विदाउट नर्सिस कि हम नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि जैसे पेंडेमिक आ गया, तो सेम ऐसे ही है अभी इस टाइम पे। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो ऑस्ट्रेलिया में करंटली जो नीड्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सोशल वर्कर, कारपेंटर, इन सब चीज़ों की डिमांड है, बिकॉज हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, राइट। तो उनको चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। सो डिपेंड करता है उनकी नीड पे, गवर्नमेंट की नीड पे। अभी जैसे नर्सिंग का आपको बताया कोविड के बाद, तब वो उस टाइम पे फुल नीड थी, तो उस टाइम पे बहुत लोगों को पीआर भी मिली, ईजिली मिली, जो एग्जैक्टली एज केयर में या नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको मिल गई पीआर। 7 बैंड्स पे भी मिली है कईयों को। ओके, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो सहूलियत है कि उनको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा जितना उन्हें स्ट्रगल एक नॉर्मल को करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है, देखो डिमांडिंग पे। जैसे इन्होंने ऑक्यूपेशन शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे अपनी वेबसाइट पे कि हमें आईटी में आईसीडी बिजनेस एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कारपेंटर, या आपको बताया ट्रेड कोर्स होते हैं जो भी, तो इन्होंने कहा है कि हमें ये डिमांडिंग में है हमारे, तो हमें ये बंदे चाहिए। अब बूम आ जाता है ना हर चीज़ का, जैसे ये डिमांड में है, चलो जी ये कोर्स कर लेते हैं, सो वो फिर पूरा भी हो जाता है। आपने बोला जैसे डिमांड हो जाती है तो कोर्स कर लेते हैं, ये वाला कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ कोर्स करना जरूरी है कि उसी चीज़ का, लाइक अगर किसी ने आईटी की स्टडी की है और वो कारपेंट्री जॉब में चला जाता है, पीआर के प्रोसेस को देखते हुए कि यार इधर वाले प्रोसेस में इनकी डिमांड चल रही है तो मैं इधर जाता हूँ, लेकिन मैंने आईटी फील्ड से स्टडी की है, मैंने कारपेंट्री से मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई स्टडी नहीं है मेरी, तो मैं जा सकता हूँ, या मेरे को अपनी फील्ड जॉब में इस पीआर देखनी पड़ेगी? देखो, अगर मैं कहूँ कि पीआर के बेसिस पे, तो आपको वही जॉब करनी पड़ेगी जिसमें आपने स्टडी की है। फर्स्टली मेन प्रायोरिटी है। अगर मैंने आईटी की है, ऑफ कोर्स आईटी की जॉब करूंगा। तो वो तो मैं भी ये इतना कोई समझदार तो हर कोई होता है, ये तो है नहीं कि कारपेंट्री स्विच कर लेगा, अनटिल दैट अनलेस
वो आईटी की अलग बात है। फिर वो कारपेंट्री का भी करे कोर्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा जो भी होता है, तो फिर अगर वो कर लेता है, फिर जॉब करता है कारपेंट्री की, देन ऑफ कोर्स इट्स अ इजी पाथवे फॉर गेटिंग द पीआर। ओके, मींस आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोर्स करना जरूरी है अगर आपको कोर्स के किसी बिना लाइन नहीं को है, ग्रैब करना बिकॉज कोर्स करेंगे हम, देन हमें ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। विच हेल्प्स टू गेटिंग अ पीआर। ओके, बट यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा दूसरा है कि अगर आपने स्टडी कोई भी किया, अगर आपको फील्ड जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप स्किल वर्क में चले गए हो, देन एंटर कर गए हो, नहीं, then आपको आप स्टडी PNP में। चाहिए, एटलीस्ट स्टडी ओके चाहिए। ओके जॉब का तो मैटर नहीं करता, जॉब भी अगर कर रहे हो, ऑफ कोर्स कारपेंट्री की कर रहे हो आप, तो अगर आप कारपेंट्री का कोर्स नहीं किया तो ऐसे पीआर नहीं ना मिलेगी। वो एक अलग ऑप्शन है, वो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। ओके, उसमें क्या है? उसमें वो अलग चीज़ है, अगर आपका एम्प्लॉयर, आप किसी के साथ 4 साल काम करते हो, तो फिर वो आपको स्पॉन्सर करता है उस फील्ड में। ठीक है, जैसे आप कारपेंट्री कर रहे हो, लाइक LMIA हो गया, जैसे सॉर्ट ऑफ यहाँ कनाडा LMIA, में इट्स हाँ स्पॉन्सरशिप, सॉरी स्पॉन्सरशिप को स्पॉन्सर, LMIA वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होती है, वो उसको नीड है। जैसे लाइक मैं IT सेक्टर में स्टडी किया और मैं कारपेंट्री का काम किसी एम्प्लॉयर के अंडर 4 इयर्स कर रहा हूँ, कंपनी के अंडर कर रहे हो आप, कंपनी किसी के अंडर के कर 4 रहा हूँ इयर्स, और उससे मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो वो आपको स्पॉन्सर पेपर दे सकता है। 2 साल के बाद ही एलिजिबिलिटी होती है, बट आपको फिर वो टेम्परेरी पेपर वर्क मिलते हैं ना। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद फुल, जैसे कहते हैं फुल होता है ना पीआर का सिस्टम, वो होता है। तो 4 इयर्स के बाद जब वो स्पॉन्सरशिप लेटर देते तो उस स्पॉन्सरशिप लेटर के बेस पे मुझे PR मिल सकती है। स्पॉन्सरशिप पेपर वर्क देगा ना, जैसे 4 इयर्स के बाद कि अपना टैक्स वगैरह कितना काम किया आपने, कितने देर से कर रहे हैं, तो सारा कुछ शो करेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स आपको आप पेपर वर्क लगाओगे, फिर उसकी भी 2 कैटेगरी है। आपको पहले दूसरा वीज़ा मिलेगा, 5 साल का वर्क परमिट होता है एक, और उसके बिहाफ पे आपको फिर एक्सपीरियंस शो करके फिर पीआर मिल जाएगी। लेंदी प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहता, बट अगर किसी के पास स्टडी नहीं है, किसी ने एजुकेशन नहीं की, कुछ नहीं है, बट स्किल्ड है बंदा, देन दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू स्विच ओवर देयर। लॉन्ग प्रोसेस है, लाइक अगर, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि अगर स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया है देन उसके बाद ठीक है, बट वही प्रोसेस हो गया कि LMIA मिली है, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिला है, शो करना पड़ेगा, हाँ काम करना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक अराउंड 5 इयर्स का मिनिमम प्रोसेस लगा लो आपकी। ओके, और जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, कुछ क्या सीन होता है अगर आउट ऑफ स्टेटस? जहाँ तक मुझे लगता है कम है लोग, नहीं कम तो होंगे क्योंकि कंपैरेटिवली रूल्स टू बड़े कनाडा, स्ट्रिक्ट है, राइट? वो हाँ स्ट्रिक्ट है, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सो आप, क्योंकि हर आजकल हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है, कहीं पे भी जाओ आईडीज ये वो काम कोई रखता नहीं ऐसे, तो स्ट्रेट अवे आपको फिर पकड़े जाओगे ना कुछ भी अगर, तो वो रिपोर्ट कर देंगे। तो ये इतनी स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है, स्ट्रिक्टनेस। आपको जब जैसे आप कनाडा में आए हो अभी 20 to 25 डेज हो गए, राइट? हाँ जी। उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताइए कोई पॉजिटिव पॉइंट दोनों का, कनाडा का पॉजिटिव पॉइंट क्या और ऑस्ट्रेलिया का पॉजिटिव पॉइंट क्या लगता है आपको? और दोनों की कमियां भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि कमी क्या लगी है आपको ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करके? ऑस्ट्रेलिया का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोग बहुत फ्रेंडली हैं, रिस्पेक्टफुल वे से आपको ट्रीट करते हैं, इवन दो आप कहीं पे भी चले जाओ, कुछ इवन कि कुछ बाय भी करते हो, सो एक अच्छा उनका नेचर है लोगों का। 95% कह रहा हूँ मैं, 5% तो हर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। 95% अच्छे लोग हैं उधर। ओके, एंड उधर के एनवायरनमेंट की जस्ट पॉजिटिविटी बहुत है। ओके, मतलब कि आते ही ना कहते ना हवा में कुछ है, जादू है, बंदा खुश फील करता है, या बस लगा लो कि पॉजिटिव रहता है। नहीं वो कनाडा में भी होता है, जब नवी कंट्री में आता होता है एक्साइटमेंट। वो तो एक्साइटमेंट होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक्साइटमेंट होगी। उसके बाद जब आप वर्क लाइफ में चले जाते हो या लाइफ टाइम में चले जाते हो, असली लाइफ फिर बंदा स्टक हो जाता है। तब आपने बोला था ना अभी कि मेरे को याद आ रहा था यार मैं कहाँ आ गया, क्या चल क्या रहा है। तब ये होता है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, बट हाँ लोग अच्छे हैं उधर। एनवायरनमेंट इंडिया जैसा एनवायरनमेंट अपना, ओके, जैसे ऑपोजिट है इंडिया के। जैसे हमारे दिसंबर जनवरी में पूरी गर्मी होती है, जैसे इंडिया में मई जून में हो जाती है, तो ऑपोजिट है। मई जून में हमारे ठंड चल रही है, इस टाइम पे अभी ठंड है, बट ऑन द वे जैसे अभी समर आ जाएगी अक्टूबर में। ओके, और कनाडा का पॉजिटिव पॉइंट? कनाडा का पॉजिटिव पॉइंट मुझे इधर की रोड्स वगैरह, सड़कें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगी, खुली डुली हैं। एंड इन्होंने जो प्लाजे वगैरह हैं, जो जैसे सिस्टम है प्लाजा का, हाँ जी, तो इट्स हमारे उधर शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, जैसे विलेज टाइप हो गए, शॉपिंग विलेज हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, शॉपिंग सेंटर, तो इधर प्लाजे हैं। इधर का मुझे ये बहुत अच्छा लगा, कार पार्किंग बहुत अच्छी है प्लाजे में, जैसे लगाओ, एंड ऑप्शंस बहुत है खाने पीने की, राइट। तो मुझे ये 2 चीज़ें अच्छी लगी। सड़कें खुली हैं, खाने पीने के ऑप्शन मींस इंडियंस फूड,
इंडियन फूड और कुछ इंडियन फूड ऑफ कोर्स वो तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फूड थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू कनाडा, जो आपने जजमेंट? ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैं अब सिडनी में रह रहा हूँ, कुछ उधर पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे आपको इंडियन फूड काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होगा, ऑप्शंस काफ़ी होंगी। जैसे हमारा एरिया है उधर, हम ब्लैक टाउन में रह रहा हूँ मैं, तो उधर काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। हमारे कार्ट्स भी लगती हैं इंडियन जैसे कहते हैं रेडी टाइप। अच्छा जी। तो बर्गर्स जैसे नूडल वाले बर्गर, ये वो सब कुछ मिलता है। ठीक है। बट उधर वाइब नहीं आती वो चीज़ों की। इधर आके मैंने खाया, टेस्ट किया इधर फूड का। अब कल मैंने अमृतसरी कुलचा ट्राई किया इधर का। ओह माय गॉड, सीरियसली सेम टेस्ट एज अमृतसर? अमृतसर से भी बेटर लगा मुझे टेस्ट। ओके। जैसे मैंने, चलो लास्ट ईयर 2 साल हो गए मुझे आई थिंक इंडिया गए को, तब मैंने टेस्ट किया था। तो उसके बाद मैंने कल खाया तो मुझे लगा कि वाकई यार कुछ खाया है मैंने। तो बन रहा है ऑस्ट्रेलिया से कनाडा मूव होने की प्लानिंग? ना एक कुलचे के लिए खाने पीने के लिए नहीं मूव होता मैं। ओके। तो क्या नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की अब तो आपने सिटीजनशिप ले लिया, तो आप तो सोचोगे भी नहीं आप, राइट? नहीं। तो अभी नेगेटिव पॉइंट क्या है कनाडा का? कनाडा का नेगेटिव पॉइंट है कि इनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए इमिग्रेशन को। ओके। बिकॉज अब हर कोई आता है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Right. कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, अगर आके बंदा फ्री रह रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है या कम पैसों पे मिल रहा है, तो बुलिंग भी होती है ऑफ कोर्स। कई लोग होते हैं जैसे हमारे खुद के ही होते हैं कई के कहते हैं नहीं जी मैं तो तुझे $5 दूंगा, ये है वो है। राइट। काम उनको पता रिसेशनरी फेस चल रहा है इधर, काम है नहीं, तो बेनिफिट ले रहे हैं बंदा, हाँ बेनिफिट लेता है। एंड मजबूरी में लोग करते भी हैं, अंडर पे भी काम करते हैं। 100%। सो आई थिंक इनको माइग्रेशन सिस्टम को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, राइट। चेक करना चाहिए कि वाकई की इतनी ज़रूरत है। हमारे लोकल बंदे पहले खुश हैं, चाहे लोकल डज नॉट मैटर, कैनेडियंस इवन दो जो स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, PR है, कोई भी है जो इधर जो भी कनाडा में, सबके पास एक्सपेंसेस निकालने का काम तो होना चाहिए, बिल्कुल फ्री नहीं होना करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के पास काम नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राइट। अगला बंदा कैसे मैनेज करेगा, फिर बढ़ेगा। गलत थॉट्स आते हैं दिमाग में। हाई जैसे हम देखते हैं कई सुसाइड केस भी बहुत हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो आई डोंट थिंक से इट्स अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स किसी की जान जाए तो किसी को क्या कोई बेनिफिट होगा, नहीं ना। बिल्कुल। तो घर वाले रुल जाते हैं कहते हैं ना। तो आई थिंक सुसाइड जैसे आपने बताया, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है आपकी, सुसाइड चल रहा है थोड़ा सा ना। यहाँ पे कनाडा में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट ऑस्ट्रेलिया में भी है क्या कि बच्चे वहाँ भी सुसाइड करते हैं किसी रीज़न से, या कुछ आपको भी न्यूज़ मिलती है ऐसे कुछ? मैंने इस मैटर में काफ़ी कम न्यूज़ सुनी है। नॉर्मली थोड़ा बहुत और क्राइम हो जाए वो अलग बात है, जैसे किसी पर्सनल हो या कुछ रोड का हो जाए एक्सीडेंट ये वो, बट नॉर्मली सुसाइडल थिंग मैंने नहीं, रेयर है सुना कि किसी ने सुसाइड किया। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का नेगेटिव पॉइंट क्या है? वहाँ तो 9 साल हो गए सॉरी आपको, तो वहाँ तो अच्छे से पता होगा आपको। ऑस्ट्रेलिया का नेगेटिव पॉइंट अगर मैं एज ए इंडियन देखूँ, कम्युनिटी वाइज, कम्युनिटी कम है हमारी। ओके। एंड खाने पीने की ऑप्शंस इतना फ्लेवर नहीं है, टेस्ट वैसा नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कनाडा में टेस्ट है खाने पीने का, राइट, आपको ऑप्शंस बहुत है इधर। बट आई थिंक सो आपको ही लग रहा है वो कि कनाडा में टेस्ट है, कई चीजों में कनाडा में भी टेस्ट है। हम इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी इंडिया का कंपैरिजन। इंडिया तो फिर आपको पता है कैसे कैसे बनाते हैं उधर जो भी आए बिना हाथ धोए चली जा रहा है। नहीं सो हाँ, जैसे ये नेगेटिव है। एंड थोड़ा सा ना वो, अब मैं सिडनी में रह रहा हूँ तो उधर की सड़कें थोड़ी सी कंजस्टेड है। जैसे कनाडा के कंपैरेटिवली, मैं अभी टोरंटो में हूँ, ओंटारियो, तो काफ़ी खुली डुली स्टेट है, मतलब कि सड़कें बहुत अच्छी लगी मुझे। एज ब्रॉड मैं कह रहा हूँ कि खुली डुली हैं, मतलब लेन्स काफ़ी हैं अच्छी। जैसे तो उधर हाईवे हैं, उधर मोटरवे हैं, नो डाउट, बट लोकल हम देखें या मोटरवे भी पीक टाइम पे तो वो भी बहुत क्राउडेड होते हैं। आपको कहीं जैसे सिटी जाना हो, हमारे जैसे सिडनी सिटी में जाना हो जहाँ मैं रहता हूँ, पीक टाइम पे आपको 1.5 घंटा भी लग जाता है। नॉर्मली वो 45 मिनट्स का रास्ता है, 40 मिनट का। ट्रैफिक वाला पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा? सिडनी का कह रहा हूँ। अगर मैं जैसे मेलबर्न भी गया हूँ, सो अलग स्टेट है विक्टोरिया, मेलबर्न का मैं कंपेयर कर सकता हूँ कनाडा के साथ कि अच्छा है उधर का सिस्टम ट्रैफिक वाइज। खुली सड़कें खुली हैं, अच्छी हैं, न्यूली लगा लो। सिडनी जैसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, लाइक वो ऐसा चल रहा है, पुराना है। तो बस अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करें, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स सो स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू कनाडा जो आपने देखा। हाँ, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में
इधर तो मैंने कनाडा में नोटिस किया है, लोग मोबाइल पकड़ के हाथ में ड्राइव कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, बहुत कंफर्टेबली। हाँ। हमारे उधर मोबाइल डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं ओके, हर जगह पे। मोस्ट प्रोबेबली। अब हम कह नहीं सकते कहाँ पे लगा हो, एकदम ही अगर आप मोबाइल टच कर रहे हो, एकदम ही कैमरा लगा, आप तो गए, लाइसेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, लाइसेंस भी खत्म मतलब कि पॉइंट्स होते हैं लाइसेंस का, हाँ, जैसे 13 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके। सो अगर आप खत्म मतलब कि फोन डिटेक्शन कैमरा है, वो 5 पॉइंट सीधा जाते हैं। ओके। तो बचा क्या पीछे। Seriously. तो स्पीड कैमरा है, इवन की आरबीटी काफी चल रही है उधर, जैसे पुलिस वाले काफी होते हैं, रैंडम ब्रेथ टेस्ट चलता है। एंड वीक स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, वीक डेज में भी कर लेते हैं रात को, क्योंकि लोगों को होता है नहीं वीक डेज में कौन होगा, तो कई बार। ओके, तो इंश्योरेंस भी इंक्रीज होती है यहाँ पे? इंश्योरेंस होती है नहीं गाड़ी नहीं, उधर इंश्योरेंस बहुत चीप है। की? ओके। अगर आप थर्ड पार्टी कराते हो एंड यू कैन गेट इन अराउंड $70-80 पर मंथ। ओके, सस्ती वाली कह रहा हूँ मैं, कंपनी वैसी नॉर्मल एवरेज कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, फुल अभी जैसे मैं मेरी है अराउंड $250 देता हूँ पर मंथ कॉम्प्रिहेंसिव पर मंथ। ओके, फुल के। यहाँ पे 450 तक भी पहुंची हुई है, 400 तक भी, स्पेशली इन ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन वो वही है हमारा, जैसे हमारा ब्लैकटन एरिया है, ओके, तो वो पंजाबियों का गढ़ है एंड काफी ज्यादा कम्युनिटी रहती है। सिडनी वैसे ही क्राउडेड है, वहाँ पे इंक्रीज। अगर आप सिडनी के बाहर जाते हो कंट्री साइड, लाइक दिस अनदर प्लेस न्यू कासल है, ओके, वो 2 घंटे दूर है सिडनी से। उधर जाओ तो उधर आपका प्राइस $40-50 का फर्क पड़ जाएगा। किसी और स्टेट में जाओ तो बिल्कुल ही जैसे कम हो जाता है, 30-40 पे आ जाएगी थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव 90 में, स्टेट कहाँ पे आप रह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव 90 में आ जाएगी, 100 में, जहाँ हम 250 भर रहे हैं दूसरी स्टेट में 100 में। सो वहाँ पे भी लोग ये चीज करते हैं, लाइक यहाँ पे करते हैं कि रह कहीं और रहे हैं और इंश्योरेंस किसी और एड्रेस की है, वहाँ पे भी होती है। जुगाड़ी तो बहुत है हर जगह। जहाँ पे भी चले जाओ बंदे तो आपको मिलेंगे, ये तो है नहीं कोई क्लियर कट कोई भी है। करते हैं, मैं मतलब कि करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, पर हमने कभी आज तक नहीं, बंदा 50-100 बचा के क्या कर लेगा, राइट। कोई रिस्क क्यों लेना ना ऐसा। अपने एड्रेस पे आए, अगर अगर फाइन कल आ को रहा है, कोई फाइन लगा है, मोबाइल डिटेक्शन कैमरा नहीं, फाइन तो देखो उधर हमारे ऐप है, ओके, हमारे ऐप है, ऑनलाइन में चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ आया वो लाइसेंस प्लेट्स के साथ लिंक हो जाती है हमारी आप ऐप। डेली आके पहले ऐप ही ओपन करते होंगे? मैं आज कुछ हुआ तो नहीं? हाँ। अब तो मैं ड्राइव नहीं कर रहा, अब तो चलो ठीक है, पता है मुझे, कुछ गाड़ी तो घर पे खड़ी है। राइट, बट हाँ ऐप है, सिस्टम थोड़ा सही है। घरों का क्या सिस्टम है वहाँ पे, रेंट वगैरह? सिडनी में रेंटल क्राइसिस हैं तो ऑफ कोर्स रेंट प्राइसेस आर आल्सो वेरी हाई। कितने हैं अगर जैसे फॉर मैं सिंगल रूम, फॉर प्राइवेट रूम? अब मैं ग्रैनी फ्लैट में रह रहा हूँ, सो इट्स अ 2 बेडरूम हाउस, ठीक है, इंडिविजुअल है अपना, कोई साइड पे किसी की वो नहीं है, 2 बेडरूम है, एंड आई एम पेइंग $450 पर वीक। पर वीक? यस, उधर वीकली बेसिस पे चलता है सारा। ओके, रेंट भी वीकली बेसिस पे? वीकली बेसिस पे डायरेक्ट डेबिट। और फोन बिल वगैरह? फोन मंथली है। फोन मंथली है, ठीक है। इंश्योरेंस मंथली, फोन मंथली। अब जैसे मैं जब आया था, अगर मैं सेम घर की बात करूँ 2 बेडरूम, तब 300 का मिल जाता। ओके, $150 बढ़ गया अराउंड इन 9 years पर वीक, अगर मैं कंपेयर करूँ तब का और आज का। और कहीं ना कहीं पे ज़्यादा भी होगा ये, अकॉर्डिंग टू जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा और मोर डिमांडिंग प्रेफरेंस होती है ना, जैसे स्टूडेंट्स की, कि हमने भाई अपनी कम्युनिटी ज़्यादा इधर रहते हैं, थोड़ा माहौल एनवायरनमेंट हमें पंजाब वाला मिलेगा या इंडिया वाला जो भी, तो ऑफ कोर्स रेंट प्राइसेस, ये तो मैंने मिनिमम बताया। ओके, जैसे मैं सिटी से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ, ये जैसे हमारा एरिया जो है, तो अगर सिटी में चले जाऊँ सेम घर का $1,000 पर वीक, सिडनी सिटी में $1,000 पर वीक 2 बेडरूम हाउस। तो एग्जस्ट हो जाता है, लाइक अगर आपका 1,000 रेंट ही है तो अर्निंग तो आप बता रहे हो जैसे कि 3,500 to 4,000 है, राइट? एक एवरेज अगर लेके चले पर मंथ है, नहीं 4,000 नहीं 6,000 पर मंथ एवरेज इनकम है। सॉरी 5,500 अराउंड वीकली हम देखें 1,300 ऑन एन एवरेज। 1,300 में से अगर 1,000 रेंट ही जा रहा है, या अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी 2 बेडरूम है, ऑफ कोर्स अब कोई 2 बेडरूम वाला घर लेगा, अकेला तो रहेगा नहीं, ठीक है, 2 बंदे शेयर करेंगे। अगर प्राइवेसी भी चाहिए, 2 अलग अलग रूम है। अब जैसे मैं रह रहा हूँ 2 अलग अलग रूम है, मेरे पास एक रूम है, एक मेरे साथ रहता था पहले, अब नहीं है, चलो अब जाके तो फिर अलग अलग रूम है, फिर रेंट डिवाइड हो जाएगा ना, 450 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चक्कर है। ठीक है। एक घर प्रॉपरली इतना है। अभी 3 बेडरूम हाउस
आज के टाइम पे आपको 600 के करीब मिलेगा, अच्छा वाला 3 बेडरूम 600 पर वीक। और मिल इजी जाता है? नहीं, थोड़ा सा आपको कहा है ना रेंटल क्राइसिस चल रहे हैं, तो पहले जैसे इजीली अवेलेबल था, अभी 1.5-2 साल हो गए हैं, थोड़ा टफ चल रहा है काम। घरों को ढूंढना, मतलब घर इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। ठीक है, वहाँ पे भी कोई ऐप है देखने के लिए फिर सर्च हाँ, करना? काफ़ी ऐप्स हैं। तो जैसे आप कनाडा में आए हो तो आपको टैक्स सिस्टम में कुछ डिफरेंस लगा, यहाँ का टैक्स सिस्टम और वहाँ का टैक्स सिस्टम? लगा। हमारे उधर जैसे टैक्स क्या होता है कि इंक्लूसिव होता है एवरीथिंग, आपको सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ता। अगर $40 की कोई चीज़ है, इंक्लूसिव टैक्स। ओके, इधर मैंने देखा कोई अगर $40 की चीज़ है तो आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। राइट। ये मुझे थोड़ा सा सिस्टम खराब लगा कि व्हाई इट्स नॉट इंक्लूसिव इन द टोटल अमाउंट। तो वहाँ पे सारा कुछ उधर इंक्लूसिव होता है। आपको अगर कहीं पे हो वो अलग बात है, बट नॉर्मली आप कुछ भी बाय करते हो, ग्रोसरीज ये वो कुछ भी चीज़ लेते हो, तो इंक्लूसिव टैक्स होता है। और सैलरी सिस्टम में क्या होता है जब आपको पे चेक मिलता है या कुछ? सैलरी उसमें उधर tax? अकाउंट में आती है, एंड टैक्स सिस्टम ये है कि आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 15-17-18,000 तक नो टैक्स है इनकम के। ओके, एंड उसके ऊपर एक्सीड करेंगे, डिपेंड करता है परसेंट में अकॉर्डिंग टू क्या स्लैब। है। बट इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है कि आपका इतना ज़्यादा टैक्स नहीं कटेगा। इधर का मैंने जैसे देखा है, इधर थोड़ा ज़्यादा कटते हैं। कनाडा तो बहुत मशहूर है टैक्स सिस्टम में। और अगर आप से कोई एडवाइस ले आज के टाइम में, या यू आर अ सिटीजन राइट, तो कईयों की एडवाइस लेते भी होंगे इंडिया से स्पेशली, और आपके पास फ़ोन आते होंगे पापा के थ्रू, कईयों के थ्रू, कि बेटे से पूछ के बता जरा कहाँ जाया जाए क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट को भेज दिया जाए या कनाडा भेजा जाए या न्यूजीलैंड भेजा जाए, तो क्या एडवाइस करते हैं? देखो, अभी जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, हर जगह का वीज़ा मिलना टफ हुआ पड़ा है। Right. चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, हर जगह क्राइसिस चल रहे हैं, या गवर्नमेंट थोड़ी सी इस टाइम पे स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है हर कंट्री की। राइट। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करूँगा किसी को भी, बट एक शर्त है, कंडीशन है। द कंडीशन इज दैट वो बच्चा एटलीस्ट स्किल्ड हो, कुछ ना कुछ सीख के आए। हम जैसे कहते हैं ना, +2 करके भेज दिया आगे, बस वो लेबर जॉब करी जाएगा, मिल जाएगा, डिलीवरी कर लेगा, कुछ और काम कर लेगा, बट क्या फ़ायदा ना उसका। एट द एंड वो टाइम खराब कर रहा है अपना। बिल्कुल। अगर कोई कुकिंग का स्किल सिखाए प्रॉपरली, शेफ का जैसे कुक का सिखाए, या कोई पेंटर का काम सिखाए, या कोई कंस्ट्रक्शन का तो चलो कुछ नहीं, या कुछ मैकेनिक का काम सिखाए, सो ही और शी कैन गेट अ जॉब इजीली एंड ऑन अ गुड पे रेट एज वेल। कोई ये नहीं है कि अंडर पे करेंगे। 30 तक भी जाता है, $25-30, अराउंड $22 मिनिमम वेज रेट है उधर पर आवर। $22 समथिंग है आई थिंक। और अगर आपके पास स्किल है तो अब आप वेल्डर हो, पेंटर हो, कुछ हो, $30 एक्सीड कर जाएगा। और Okay. डिपेंड करता है आप किसके साथ काम करते हो। डायरेक्ट कंपनी में तो आपको मिलेगा नहीं, ऑफ कोर्स पहले आप लोकल एक्सपीरियंस गेन करोगे। अगर आपको ओवरसीज का एक्सपीरियंस है तो लोकल गेन करके कल को 1-2 साल बाद आप कहेंगे भाई हम हैं। तो अपना स्टार्टअप लेना इजी है वहाँ पे? लाइक कनाडा में क्या होता है कि कोई भी स्किल वाला वर्क है देन आप अपना काम सीख के किसी कंपनी का अपना काम ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है हर फेस, आपको पता है। स्टूडेंट इधर भी आफ्टर गेटिंग वर्क परमिट, हाँ उधर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप वही क्या स्किल है आपके पास ना, तो आप स्टार्टअप अपना करके उसके बाद अपना कंपनी में अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो है ही है। ओके, दैट्स गुड। सो पीआर, जैसे आपने बताया कि आप पीआर हुए पहले और उसके बाद सिटीजन हुए। आफ्टर पीआर गवर्नमेंट की ओर से आपके क्या बेनिफिट्स थे और आफ्टर सिटीजन क्या बेनिफिट्स होते हैं? लाइक यहाँ पे भी पीआर के बाद बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए ओपन अप हो जाती हैं, और आफ्टर सिटीजन बहुत चीज़ें हैं जो ओपन अप हो जाती हैं। वहाँ पे क्या सिस्टम है कि पीआर के बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? पीआर और सिटीजन का उधर सेम बेनिफिट्स हैं, सभी राइट्स सेम है। जस्ट एक फ़र्क होता है, सिटीजन का आपको पासपोर्ट मिल जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, एंड एक और बेनिफिट है कि आपको वोटिंग करनी पड़ेगी इलेक्शंस के टाइम। ठीक है, पीआर वाला वोटिंग, हाँ मैंडेटरी है वो आप वोटिंग पीआर वाला नहीं कर सकता। ठीक है। सो एक पासपोर्ट का डिफरेंस है, दैट्स इट। आपकी थोड़ी सी ट्रैवल करते हो, थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी देते हैं या वीआईपी ट्रीटमेंट आपको लगता है, अगर जैसे इंडिया में जाए बंदा या एनआरआई आया भाई। तो ये चीज है बस। बाकी राइट्स एयरपोर्ट तक ही है ना, एयरपोर्ट से बाहर जाके तो इंडियन ही है। नहीं, उधर जाके फिर रिलेटिव्स, ओह माय गॉड। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो बस ट्रैवल का ये तो हो गया पीआर और सिटीजन का डिफरेंस। एक कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी वो मांगते हैं कि आप सिटीजन होने चाहिए। ओके, लाइक नॉट पीआर। डिफेंस में हो गया, अब
आप गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई करते हो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जॉब में जैसे डिफेंस में, तो आपको पीआर की कंडीशन मतलब कि आपको सिटीजन होना पड़ेगा, पीआर नहीं मैटर करती उधर। ठीक है, सो दैट्स तो ये हो गया डिफरेंस पीआर और सिटीजन का। बट मैं वर्क परमिट और पीआर का क्या डिफरेंस है? वर्क परमिट पे कौन से बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे थे कि आफ्टर गेटिंग पीआर आपको वो बेनिफिट्स मिलने लग गए? पीआर के बाद ये है कि एक मेडिकेयर हमें मिल जाता है, वो हेल्थ सिस्टम का होता है, हेल्थ के रिलेटेड, तो आप जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको ये होता है अपनी इनकम का 2% देना होता है एनुअली। ओके, तो वो होता है मेडिकेयर का। तो वर्क परमिट भी होता है आपको अपनी प्राइवेट हेल्थ जो इंश्योरेंस देना होता है 2% ऑटोमेटिक कट हो रहा है या आपको? जब आप टैक्स लॉन्च करते हो, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न डालते हो, तो आपको फिर करते हैं वो क्या पूछते हैं ना, फिर जो अकाउंटेंट होता है, तो फिर आप बताते हो, तो फिर आपकी समझो जितनी भी इनकम गई है उसका 2% आपको देना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज $1500-1400 साल का। ठीक है, उसमें बेनिफिट भी मिल रहे हैं अच्छे। मेडिकेयर का ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है हेल्थ, तो हेल्थ बेनिफिट्स। अब कुछ भी हो, चाहे आप भगवान ना करे किसी को कुछ इंजरी कुछ ऐसा हो जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेगा, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक दी हुआ है वो पहले से government। वो ऑटोमेटिक है। पीआर होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको पे करना पड़ता है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अनदर बेनिफिट, अनदर बेनिफिट ये है कि आप फुल टाइम कर सकते हो पीआर के बाद, बस अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, कुछ भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई बिजनेस ले सकते हो, कुछ भी आपको अपना सेटअप स्टार्ट करना है। वर्क परमिट पे आपका टफ होगा थोड़ा सा, बिकॉज आपका वीज़ा देखेंगे। और एक बात और लगी मुझे, जैसे उधर इधर क्या सिस्टम है, हर किसी को गाड़ी मिल जाती है आते ही। हाँ जी, उधर वो नहीं है, उधर आपको पीआर होना पड़ेगा, फिर आप मतलब कि लोन पे गाड़ी ले सकते हो। अदरवाइज गाड़ी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, स्टूडेंट और वर्क परमिट नहीं ले सकता उधर। तो स्टूडेंट कार्ड लेता ही नहीं है वहाँ पे? मतलब कि लोन पे नहीं ले सकते, कैश पे लो कैश पे ले सकते हैं? हाँ हाँ, बट कैश इतना किसी के पास नहीं, मुश्किल से ही होता है। अगर किसी ने $2000 की $3000 की वो मिनिमम आ ही जाती है कार इतने की। ओके ओके, मींस तो आप अगर कहेंगे मुस्टैंग ले ले, हम स्टूडेंट हो गए वो काम नहीं है उधर, वो चीज़ नहीं है। आजकल थोड़ा सा चल रहा है ट्रेंड, प्राइवेट जैसे कंपनियां खुल गई हैं, वो आपको लोन करा देती है, आप अगर स्टूडेंट जुगाड़ बट हाई रेट इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट रेट, तो वो अफोर्डेबल नहीं है ना। लेते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, उधर इधर शौकी कम है उधर ना। में भी आजकल ट्रेंड चल रहा हो, हमारे टाइम पे जैसे हमने स्टूडेंट लाइफ फेस की, हम तो कहते थे भाई घर पहुंच जाए, ट्रेन से पहुंच जाए। यहाँ आप जाओ कॉलेज प्लाजा में, किसी दिन प्लाजा गया हूँ मैं चल रहा है उधर, घूम रही होती है मुस्टैंग वगैरह सब कुछ। हाँ, तो उधर नहीं है। इधर मैंने देखा है थोड़ी सी फुकरीपंती बहुत है लोगों के अंदर। केड़े लोगों के अंदर? कोई भी हो, खास करके अपने इंडियन कम्युनिटी। कनाडा के अंदर ना एनवायरनमेंट का ये नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि फुकरी बहुत मारते हैं इधर लोग, और उस फुकरी लोगों को देख देख के लोग आ रहे हैं, लोगों को देख के। हाँ, फुकरी इनका ये, भाई यार गाड़ी लेनी है, तेरे भाई ने गाड़ी लेनी है फिर ये निकाल। मेरे साथ था एक, जब मैं आया था स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आया था, तो 3 to 4 मंथ्स के बाद मैं एक लड़के के साथ काम कर रहा था। 7-8 महीने तक मैंने उसके साथ काम किया है। तो जो उस लड़के की कोई टारगेट नहीं था, एक टारगेट था चैलेंजर लेनी है, और आज वो चैलेंजर में घूम रहा है। उसने चैलेंजर का टारगेट बनाया था, ली है, मैं ये नहीं कह रहा, चलो जो टारगेट था उसने, हो सकता है वो चैलेंजर की जगह कोई और टारगेट लेकर चलता तो वो कंप्लीट करता, जितनी मोटिवेशन उसके लिए चलेंगे, राइट। सीधा कहता नहीं मेरा पीआर टारगेट है। विनीपेग मूव हुआ, विनीपेग मूव होने के बाद उसने चैलेंजर ले रखी है। अभी रोज व्हाट्सएप पे फोटो स्टेटस चला, किसी को क्या पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल। आजकल बंदा सोचे यार उसके पास अगर 2 घर है, 3 घर है, या उसके पास ये बिजनेस है, उसके पास गाड़ियां हैं, अपने पास है, उसके बाद दूसरों को क्या है। ठीक है, जो सही जेन्युइन पर्सन है वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सड़ने वालों की नहीं कह रहा। जेन्युइन बंदा है, वो कहता है यार अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से हर कोई करता है, राइट। हर कोई इधर कहते हैं ना 2 सके भाई भी अपनी अपनी किस्मत अलग होती है उनकी, लेकिन नहीं आता कोई। सो हम अगर दूसरे को देख के कहेंगे यार उसके पास मस्टैंग है मैंने भी लेनी, वो काम नहीं है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो पहले अपना आपको सेट करो, एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाओ पीआर के लिए, पीआर लेनी है हमने, राइट। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए। बाकी उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, अपना पैशन फॉलो अप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहला फोकस में सबसे बड़ी बात है कि पीआर ही होना चाहिए। आफ्टर पीआर आप बहुत कुछ कर सकते हो। पीआर के फेज को चैलेंज करते करते ही कितना कुछ लाइफ में आ जाता है बंदे के, स्ट्रगल इतना, और टाइम पीरियड जो होता है 4-5 साल 6 साल का, जो भी जितना भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं करने की। अरे मैंने एक चीज़ भी सुनी है, आप बताओगे ये सच है कि नहीं। एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, कई कंट्रीज़ के बारे में ऐसे, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आती है जिसमें कई कंट्रीज़ ऐसे कहते हैं कि जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करो तो शूज़ भी झड़वाते हैं, वो पूरे अच्छे साफ होने चाहिए आपके जब आप एंटर कर रहे हो किसी कंट्री, ऐसा कुछ है? और तो ये तो नहीं कहा कहेंगे आरती उतारते नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं।
हमारे नॉन में भी आए, जैसे मेरे पेरेंट्स भी आए थे ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, विजिट किया। कुछ नहीं, मैंने भी ट्रैवल किया जैसे, तो कुछ नहीं, ये जस्ट पुराने ट्रेडिशन में मे बी पहले, या मे बी समटाइम्स कोई सस्पिशियस होता है बंदा, चेक कर रहे होगे जैसे, नॉट श्योर इसके बारे में, मैं नहीं कह। तो जैसे आप हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है वहाँ का, जैसे 2% वो कट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 2% में आप सेटिस्फाइड हो पूरे, कि आपको हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा मिल रहा है? लाइक कनाडा का तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है इतना, कि क्योंकि आपने बहुत सी रील्स एंड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी आपने खुद भी अपने लेवल पर, राइट? तो हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का थोड़ा पीछे रह गया, तो वहाँ का क्या सिस्टम है? जो 2% की आप बात कर रहे हो, वो जो कट करते हैं, वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो करना ही करना है, ठीक है। अब 2% अगर आप $1,000 $1,200 आपको बताया मैंने ऑन एन एवरेज पे करता है एक ऑस्ट्रेलियन टैक्स में, ठीक है। अगर आप भगवान ना करे आपका $5 लाख का बिल बन गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ आपके, तो आपने तो सिर्फ 1200-1500 पे किया ना गवर्नमेंट को साल का, तो आप यूज करें $5 लाख का एक्सपेंस जो हॉस्पिटल की। सो वो एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है चीजें जैसे कि गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, इसमें में ये प्लस पॉइंट है, हाँ, कि आपका जो बट हेल्थ केयर जो सिस्टम है, हाँ, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा है। कनाडा के, जैसे कनाडा में कोलैप्स हुआ बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम, उधर एज फार अगर कनाडा का कंपेयर करूँ मैं, वो अच्छा है काफ़ी। आपको जैसे अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली, अगर नॉर्मली भी आप जाते हो जैसे जीपी के पास, तो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। डिपेंड करता है फिर वही आप कौन सी सिटी में हो, कहाँ पे हो, बट नॉर्मली सही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप कह रहे हो फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइक यहाँ पे 3 मंथ्स की बाद की मिल रही है, 4 मंथ्स की बाद की मिल रही है, नहीं है अवेलेबल डॉक्टर्स। तो बट जैसे आपको कोई इमरजेंसी में चोट लग गई है, लाइक आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, आपके कट लग गया कोई अच्छा खासा, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टम, आप गए हो और आपको इलाज 12 घंटे बाद मिल रहा है, कभी 15 घंटे बाद मिल रहा है आपको। वहाँ पे ऐसा है कि इमरजेंसी में अगर आप गए हो तो साथ ही आपको पिकअप करेंगे, साथ ही आपको इलाज मिलेगा। देखो इमरजेंसी में फर्स्ट प्रायोरिटी तो बनती है उनकी पिकअप करने की, बट आई एम नॉट वेरी वेल श्योर। नॉर्मली मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं है कि आपको इतना टाइम डिले करते हैं कि नहीं। अगर इमरजेंसी, ऑफ कोर्स इमरजेंसी मीन्स आपको ज़रूरत है, नीड है, अर्जेंट, राइट, वो देखेंगे। अनटिल एंड अनलेस डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ हो गया, अगर डॉक्टर अवेलेबल उस टाइम पे है कि नहीं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो स्ट्रेट अवे देंगे ना, जैसे अपना जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है। बाकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है अवेलेबल या कहीं से आना है, कहीं और से, जैसे लोकेशन से। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, एक लड़का था मेरा फ्रेंड है, उसके लग गई थी चोट, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, देन उसके चोट लग गई थी यहाँ पे, तो वो गए डॉक्टर के पास, तो उस डॉक्टर ने बोला नहीं हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आपको वेट करनी पड़ेगी। जबकि वो इमरजेंसी में गए, यार खून निकल रहा है, खून दिख रहा है सामने, बंदे का खून निकल रहा है, कटन्स रखे हुए उसके ऊपर, सब कुछ रोका हुआ है किसी ना किसी तरह, तो नहीं, उसने नहीं करा, उसने कहा कि टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर वो 7 ही सेकंड पे गए, उसने कर लिया फटाफट। आई थिंक देखो अब उसने क्यों मना किया, जबकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है। और अगर लाइक इंडिया में क्या होता है, देखिए इंडिया में अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, फेमस डॉक्टर के पास, तो आपके 10 बंदे वेट कर रहे हैं पेशेंट, और कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, तो वो 10 भी समझदार है, उनको पता है कि यार इमरजेंसी पेशेंट आया, अभी हमें टाइम लगेगा, कि इमरजेंसी को वो देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको सांस मुश्किल से आ रही है, कुछ भी है ना, तो वो देख रहे हैं, तो 2-10 बंदे भी बैठे समझ रहे हैं, तो भाई यहाँ भी तो समझेंगे ना, तो आप उसको पकड़ो ना, कोई बात नहीं, क्या चक्कर है, कोई आके बोलेगा थोड़ा ना कि आपने इमरजेंसी को क्यों पकड़ लिया। ये तो देखो एक ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी आपको देखनी चाहिए कि एज सुना तो कुछ और था ना इंडिया में, यहाँ ज़्यादा है। इधर का मेडिकल सिस्टम अच्छा है, अवेलेबल, जैसे कहे हम हॉस्पिटल्स वगैरह ये वो, सो ये सिस्टम सही है। अब डॉक्टर्स की बात करूँ, इनके पास भी ऑस्ट्रेलिया में भी कमी है डॉक्टर्स की, नो डाउट कमी है, बट ये नहीं है कि इमरजेंसी में आपको देखेंगे नहीं, करेंगे, टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे आपको, ठीक है सिस्टम। ये तो देखो पर्सनल, भगवान ना करे किसी में बीते, फिर वही बता सकता है एग्जैक्टली, इतना मैं कंसल्ट नहीं कह सकता। तो मिट्टी जेल में फंस चुके हैं। कभी जरूरत भी ना पड़े भगवान। सही बात है, मेडिकल लाइन में कभी किसी कुछ हो ही ना, सही रहे, सभी खुश रहे। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम क्या है, जब रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पे भी सेम ही है, सारा कुछ आ जाएगा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, एवरीथिंग। एम्बुलेंस के आपको पे करने पड़ते हैं, वो उसके लिए आपको यहाँ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। आई थिंक सो यहाँ भी है ऐसा सिस्टम। हम वही ना चीज़ जब बीतते तब पता लगे, अदरवाइज तो जो हमें रोड पे चलते हुए दिख ही रहा है कि सब कुछ आ गया है, तो वो चीज़ पता लग जाती है। हाँ, बाकी सर्विसेज क्विकली है काफ़ी है, इमरजेंसी पुलिस को भी अगर कॉल एकदम में पहुँच जाएगी, जैसे जो सिस्टम है सही है, सिस्टम अच्छा है उधर का। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको, लाइक घूमने के लिए क्या क्या है वहाँ पे? घूमने के लिए सिडनी में ओपेरा हाउस, डार्लिंग हार्बर ब्रिज है, काफ़ी अच्छा है।
फेरी में, जैसे इधर फेरी जैसे नायग्रा फॉल्स की है, हाँ। वो प्रॉपर एक अच्छा है व्यू सनसेट का, सनराइज का। उधर मेलनी बीचेस बहुत है उधर, ओके। बीच कोस्टल सॉर्ट ऑफ कोस्टल एरिया आ जाता है ना, तो गर्मियों में तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। ग्रीनरी कितनी है ऑस्ट्रेलिया में? ग्रीनरी बहुत है। बहुत है। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले बुश फायर हुआ था, बहुत मेजर वाला हुआ था। हाँ जी, वो तो न्यूज़ देखी थी। हाँ, वो काफी नुकसान हुआ था। सो गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। माउंटेन्स माउंटेन इंडिया वर्गे। हाँ, एक हमारे फेमस प्लेस है उधर, कैनबरा है एक जगह, वो स्टेट कैपिटल है उसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो उससे अराउंड 2 घंटे दूर है, स्नोई माउंटेन है। सिडनी से हमारा 5 घंटे का रास्ता पड़ जाता है। ठीक है। उधर सर्दियों में जैसे अभी मई जून में पूरी बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती है प्रॉपरली। ओके। तो एक स्पॉट है, जैसे हमारे इंडियन लोगों के लिए, हम इंडिया में जाते हैं जैसे डलहौजी हो गया, मंसूरी हो गया, स्पेशली स्नो देखने के लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए भी पॉइंट है एक जहाँ स्नो देख सकते हैं, राइट? तो कितना दूर है वो आपके? आप गए हो वहाँ पे? हाँ, कितनी बार? 3-4 बार हो गया। ओके। अच्छा है। एनीथिंग जो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि शेयर होना चाहिए वो पब्लिक के साथ? ऑस्ट्रेलिया बस यही है कि लोग फ्रेंडली काफ़ी अच्छे हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, एंड एनवायरनमेंट बहुत कूल है उधर का। अच्छा मौसम है इंडिया के जैसा, लाइफ अच्छी है, कूल है, रिलैक्स है। अगर आप अपने आप को अगर आप स्टेबल हो तो लाइक वाइज, जैसे कह रहा हूँ ना कि आप पीआर हो तो इतनी हेडेक नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते कि नहीं अगर भागा दौड़ी करोगे तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चाहे कनाडा, हर जगह आपके लिए ख़राब है। इवन दो इन इंडिया अगर हम भागी जाएंगे तो वो चीज़ है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा हर चीज़ को। 9 सालों में कोई ऐसा टाइम देखा है जो बहुत टफ लगा हो, यार हार गए अब नहीं हो रहा? पीआर का टाइम था पर गिव अप नहीं किया। मेरा पर्सनल जो मेरा है फंडा अपना, मैं कभी कोई भी चीज़ को ना, जो मैंने बना लिया, जो मैंने करना है, ये नहीं कि हाँ हर चीज़ को मैं कर ही जाऊँगा, नहीं, जो मैंने करना है फिर मैं गिव अप नहीं करता। मैं कहता हूँ आने दो, कहते पट ते थापी मार के आ जाए उन केड़ा हो गया। ओके, तो मैरिज होगी? नहीं, ऑन द वे है। अरेंज या लव? अरेंज। यहाँ किसके पास आए आप? किसी फ्रेंड के पास या? मेरा खुद का रियल ब्रदर है, यंगर ब्रदर। आपका रियल ब्रदर कनाडा में है? हाँ जी। ओके, तो उसके पास घूमने के लिए आए हैं? उसके पास, और मेरा कजन है। ठीक है। वो आ चुके हैं कनाडा में? नहीं, वो नहीं आया अभी? वो क्या है? ओह सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में वो आ चुके हैं? नहीं, अभी कनाडा नहीं से। आए। ठीक है, आप उन्हीं के पास आए हैं तो घूमने हाँ के जी। लिए। वो क्या करते हैं, वो उनका क्या सिस्टम है यहाँ पे? वो क्या बताते हैं आपको? आप तो फोन पे लगे रहते होंगे, कंपैरिजन करने में थोड़ा बहुत नहीं, उसका थोड़ा सिस्टम ये है कि थोड़ा वो अपनी लाइफ में बिजी चल रहा है, टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है ना। सीरियसली एक तो टाइमिंग जैसे कोलैप्स करती है, हमारा रात है, अगर हमारी रात है उधर दिन है, ये ऐसे सिस्टम होता है। वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है? यहाँ का लाइफस्टाइल तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप तो पूरा सवेरे से लेकर शाम तक बिजी है, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा वर्कलोड है, सब कुछ। वहाँ का कैसा है? वहाँ थोड़ा बिजी उधर भी है लाइफ में अपना, स्ट्रेस भी है नो डाउट, क्योंकि रिसेशनरी फेस हर जगह चल रहा है वर्ल्ड में। सो सही है, पर एक एनवायरनमेंट कह दो कि अपने आप को अपने अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंगली देखना है। उधर फ्रेंडली लोग हैं, जैसे लोग काफ़ी अच्छे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है। इधर का मैंने देखा है, इतना मुझे लगा नहीं कि जैसे ना, इवन कि हमारी कम्युनिटी भी इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कनाडा में, बट स्टिल मुझे वो बात नहीं लगी जो होनी चाहिए। मे बी आजकल जैसे आपको पता है सब थोड़े हो गए हैं ऐसे। बट यहाँ पे आपने जैसे अपने कम्युनिटी की बात की, तो यहाँ पे जो देसी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं। लाइक बहुत अच्छे घर, बहुत बड़े बड़े, कोई तो ऐसा है जिसके पास बहुत नंबर ऑफ होम्स हैं, नंबर नहीं बोलेंगे बट नंबर ऑफ होम्स हैं उस बंदे के पास। वहाँ पे भी है ऑस्ट्रेलिया में, अपने बंदों ने बड़ी तरक्की पाई हुई है। तरक्की की है नो डाउट, बट इतनी कम्युनिटी हमारी एक्सपैंड नहीं है उधर। सो कम है लोग इधर। जैसे कनाडा में तो काफी मल्टी मिलियनर भी लोग होंगे अपने कम्युनिटी के, पुराने आए हैं मेन। यहाँ तो पॉलिटिक्स में भी चले गए हैं। हमारे उधर अभी स्टार्टअप हो रहा है। अभी जैसे लोकल काउंसलर है हमारे, इंडियन ही है, पंजाबी है। ठीक है। तो थोड़ा सा चल रहा है, बट अभी एक्सपैंड नहीं है। कनाडा का कंपेयर करूँ तो नहीं, अभी कुछ इतना हाई लेवल का नहीं है। नॉर्मल यूरोप के ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है ना, कि पॉपुलेशन का भी तो डिफरेंस है। पॉपुलेशन हाँ, उधर अराउंड 2.5 मिलियन है अप्रॉक्स, राइट। यहाँ पे 4 मिलियन क्या, तो वो पॉपुलेशन का भी डिफरेंस आ गया ना। और बिल्कुल ऊपर से स्ट्रिक्ट रूल हो गए, हर कोई नहीं कर पाता। यहाँ पे कोई, अगर आप कह रहे हो जैसे आइल्स में, वहाँ पे बैंड लेने जरूरी है, इम्पोर्टेंट है फर्स्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर नहीं भी ले और वो बंदा भी अमीर बन सकता है, तो वो नहीं है।
बेंचमार्क नहीं है आपके लिए कोई भी। हाँ, अमीर वो पीयर का है, जस्ट क्राइटेरिया है वो। बट अगर आपके अंदर हुनर है, एक बंदे के अंदर कला होती ना, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी हो, वो तो इंडिया में भी कुछ कर सकता है। राइट। सो थैंक यू सो मच गुरप्रीत सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। बहुत थैंक यू आज सो मेरे को मच। भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली हैं फर्स्टली, तो थैंक यू सो मच। नो वरीज, आई एम सो थैंकफुल आपने किया, जैसे पॉडकास्ट वगैरह किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जैसे मैं बात कर सकूँ आपके साथ। यस, नो थैंक प्रॉब्लम। यू सो मच, अच्छा लगा मुझे भी शेयर थैंक यू सो करके। मच। थैंक यू।